So now we see the next type of problems on cubes, which is coloring and cutting the cube. Okay, so जैसे इसका नाम है, पहले हम क्यूब को कलर करेंगे, उसके बाद उसको क्यूब को कट करेंगे, और फिर वो बोलेगा अरे ये जो तुमने क्यूब कट किया है ना, हाँ उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है ना, हाँ तो वो छोटे छोटे क्यूब्स का प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल चलो समझो ये एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, अभी ये यही हो रहा है, a 3 by 3 by 3 cube is colored red on all the faces. It is then cut into 27 smaller cubes of equal size. Okay, so डायग्राम भी दिख रहा है तुम्हें, समझो ये एक पूरा क्यूब है, which means इसमें ये स्मॉलर क्यूब जो दिख रहे हैं ना बाहर, वो है नहीं, वो बोल रहा है पूरा क्यूब है ये। तो अगर ये पूरा क्यूब है, पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पूरे तरीके से रेड कलर कर रहा हूँ, ऑल द फेसेस आई एम कलरिंग इट एज रेड। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कटिंग दिस इनटू 27 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ये एक जो छोटा वाला एक है ना, दिस इज वन क्यूब, 27 स्मॉलर क्यूब से ये बना है। तो वो कट कैसे किया, अभी तुम ही सोचो, ये 27 स्मॉलर क्यूब्स व्हिच मींस 3 into 3 27 स्मॉलर क्यूब्स, तो कट कितना किया होगा, 2 कट 2 कट 2 कट 2 + 2 + 2 6 कट्स में 2 कट एक फेस पर ऐसे। ओके, इमेजिन करो ना इस पे, ये हमने पहले देखा था ना, अभी यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं है क्योंकि हमने वहां पे मेहनत कर ली है। तो यहाँ पे ऐसे 2 कट किया, उससे वो कितने 3 पार्ट में कट हो गया। फिर मैंने क्या कैसे कट किया, फिर ऐसे 2 कट किए ग्रीन वाले, तो इससे क्या हो गया 3 into 3 9 पार्ट्स में कट हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे ये ब्लैक वाले कट कर रहा हूँ, विच इज दिस वन, ऐसे 2 कट किए। तो अभी कितने पार्ट्स में ये क्यूब कट हो गया, विद 2 + 2 + 2 कितना 27। ये देखो ये छोटा है, दिख रहा है ये 1 2 3, वैसे 4 5 6, वैसे 7 8 9 9 एट द टॉप, ये जो दिख रहा है तुम्हें 9 इन द मिडल, 9 एट द बॉटम, वैसे। ओके, सो एज यू कैन अंडरस्टैंड यही है वो कट, ये जो कट दिखा रहा है ना ये येलो वाला, दिस इज योर येलो कट। ओके, एंड देन दिस इज योर ब्लैक कट। ओके, एंड दिस इज योर ग्रीन कट। तो वही सेम चीज को मैंने अभी डायग्राम से ऐसे विजुअलाइज करके बता दिया। तो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 6 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, फिर 8 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, और फिर तुम कंफ्यूज होते रहोगे। ओके, सो क्लियरली सोचो क्या क्या बोला है और क्या पूछ रहा है। तो ऐसा एक पूरा क्यूब था 3 सेंटीमीटर का बड़ा सा, उसको पहले मैंने पूरे तरीके से रेड कलर किया, उसके बाद उस क्यूब को 27 छोटे छोटे क्यूब में कट किया। ओके, अभी वो सारे क्यूब्स मेरे हाथ में, समझिए पूरा तरीके से टूट गया है और ये मेरे हाथ में, ऑल द 27 क्यूब्स, पहले कलर किया फिर कट किया, एंड ऑल द 27 क्यूब्स आर इन माय हैंड्स। अभी वो बोलेगा बता, out of this 27 smaller cubes, how many of the smaller cubes have 3 faces colored red? Which means अभी ये मेरे पूरा हाथ में ना, तो तुम ऐसे निकालो, अरे अच्छा इसका 3 face colored red है, इसको रखो। अच्छा ये 2 face colored red है, इसे ऐसे रखो। तो how many are 2 faces colored red? कैसे पूछ रहा है वैसे, ये जो छोटा क्यूब है ना उसको भी तो 6 फेस है ना, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये बड़ा है 3 सेंटीमीटर का, वो छोटे छोटे 27 क्यूब्स में कटा, हर एक क्यूब का साइज कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हर एक 1 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है उसको भी 6 फेस है ना। हाँ, तो उस 6 फेस में से 3 फेस जो है वो रेड कलर्ड है, 2 फेस जो है वो रेड कलर्ड है, बाकी की क्या अनकलर्ड। दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, एक ही तो कलर लगाया तुमने क्यूब को, राइट। और फिर ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब से जो तुम्हारे हाथ में विच आर 1 फेस कलर एंड देन विच आर नो फेस कलर, ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स हमारे हाथ में दिख रहे हैं जिसमें एक भी फेस जो है वो रेड कलर नहीं है, सारे के सारे फेसेस अनकलर्ड। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं, वो हमारा क्वेश्चन है। गॉट इट? तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, कैसे किया हमने, पहले इसको पूरा तरीके से रेड कलर किया, फिर 27 स्मॉलर क्यूब्स में कट कैसे किया वो भी पता है। 2 2 2 कट से 3 into 3 into 3 27 स्मॉलर क्यूब्स में कट हो गया, और सारे क्यूब्स हमारे अभी हाथ में। और अभी वो पूछ रहा है आउट ऑफ दिस 27 हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर्ड रेड। सो ये देखो कहां मिलेगा तुम्हें 3 फेसेस कलर्ड रेड, ऐसे कौन से छोटे क्यूब्स है जिनका 3 फेस बाहर है, एक्सपोज्ड है, कहां मिलेगा, कॉर्नर वाला। ये देखो ये जो कॉर्नर वाला है, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, इसका तीनों फेस जो है वो बाहर है ना। हाँ, अगर यहाँ पे इमेजिन करना है तो कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो। देखो ये वाला जो क्यूब है, जूम करता हूं मैं जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये वाला। अभी ये जो कॉर्नर वाला क्यूब है इसका ये फेस कलर्ड रेड होगा। हाँ, आई एम पुटिंग इट इन येलो बट यू अंडरस्टैंड कि वो रेड है। अभी उसका ये फेस कलर्ड रेड होगा, हाँ दैट इज ऑल्सो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। और उसका ये वाला फेस भी कलर्ड रेड होगा ना, हाँ राइट। तो जो कॉर्नर वाला क्यूब है ना, वही एक ऐसा क्यूब है जिसका 3 फेसेस आर एक्सपोज्ड एंड 3 फेसेस आर इनसाइड। गॉट इट? ओके, दूसरा कहां मिलेगा, दूसरे कॉर्नर पे, ये वाला। तीसरा कहां मिलेगा, तीसरे कॉर्नर पे, ये वाला। चौथा कहां मिलेगा, चौथे कॉर्नर पे, ये वाला।
ऐसे। तो पता क्या चल रहा है, हर बार एक कॉर्नर पे ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसका 3 फेसेस आर एक्सपोज्ड, क्योंकि वो एक्सपोज थे वो कलर हो गए। हाँ, तो यही समझा। तो कब आज के बाद अभी जब भी ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में वो 3 फेसेस कलर्ड रेड पूछेगा तो क्या याद करना है, कॉर्नर। हमेशा 3 फेसेस कलर्ड रेड तुम्हें कहां पे मिलेंगे, कॉर्नर। सो दैट इज व्हाट आई विल राइट इट हियर। अभी याद करो एकदम स्टार्ट ऑफ द क्लास, कितने कॉर्नर होते हैं एक क्यूब में, 8, करेक्ट ना। तुम्हारा रूम देखो जिससे मैंने बताया था 1 2 3 4, हाँ ये 4 छोटा छोटा क्यूब्स, 5 6 7 8, हाँ तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो हर एक कॉर्नर मुझे एक छोटा क्यूब देगा ना, करेक्ट। अभी इसमें भी थोड़ा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ये 3 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है, तो ये जो छोटा क्यूब है जो यहां से निकल रहा है इसका लेंथ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसे 3 क्यूब निकले ना, ये एक लाइन से 3 निकले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके वैसे तो वो भी समझ सकते हो कि हाँ वो 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा 27 स्मॉलर क्यूब है जो एक बड़ा 3 सेंटीमीटर के क्यूब से निकले। तो ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब से जिनका 3 फेसेस कलर्ड रेड है, वो तो कॉर्नर पे मिलते हैं। और कॉर्नर पे कितने क्यूब होते हैं, 8। इसको खींच के निकालो, तोड़ सकते हो इसको, एक एक क्यूब बाहर निकलेगा इससे, वो वाला क्यूब है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 8। अभी डजंट मैटर ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 54 सेंटीमीटर का क्यूब है, कितना भी बड़ा क्यूब रहा, तुम्हारा रूम बेडरूम है, बाथरूम है, या हॉल है, या किचन है, कोई भी रूम का कॉर्नर कितना है, 80 है ना। साइज कुछ भी हो डजंट मैटर, कॉर्नर तो 80 होगा। तो हर बार कितने भी बड़ा क्यूब को तुम कलर करो, 3 फेसेस कलर्ड रेड विल ऑलवेज बी 8, हमेशा 8 क्यूब ऐसे निकलेगा। ओके सो रिमेंबर दिस, हो गया। अब नेक्स्ट आता है, तो 27 में से 8 का डेस्टिनी है नो, के 8 आर 3 फेसेस कलर्ड रेड, तो बच कितना गया अभी 19। अभी वो बचे हुए 19 से वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, out of this remaining 19 how many of the smaller cubes are there which are having 2 faces colored red। तो अभी यहाँ पे आओ फिर से विजुअलाइज करो, कहां मिलेगा तुम्हें 2 faces colored red, ऐसा क्यूब कहां पे है सिर्फ जिसका 2 फेस एक्सपोज्ड है और बाकी का 4 फेस अंदर है। अंदर है तो दिख नहीं रहा है, कॉर्नर वाला तो चला गया ना, हाँ बाकी का 4 फेस अंदर है। तो मुझे एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये, इसका ये फेस बाहर है, हाँ और ये फेस भी बाहर है, करेक्ट करेक्ट ना। ये यहाँ पे एक मिलेगा जिसका एक पेज यहाँ पे, एक पेज पीछे, एक यहाँ पे मिलेगा, एक पेज बाहर है और एक पेज यहाँ पे, एक यहाँ पे मिलेगा जिसका एक पेज यहाँ पे, हाँ कहाँ मिल रहा है, ये कुछ पैटर्न है इनमें, एक यहाँ पे मिलेगा 2 फेसेस कलर्ड, एक यहाँ पे मिलेगा 2 फेसेस कलर्ड, एक यहाँ पे मिलेगा 2 फेसेस कलर्ड। तो कुछ आइडिया आ रहा है कहाँ पे मिल रही है, एज पे मिल रहे हैं। एज मीन्स क्या, बाउंड्री। ये देखो ये एक बाउंड्री है ना, हाँ ब्लू वाली, एक बाउंड्री पे एक मिल रहा है, ये एक बाउंड्री ना ब्लू वाली, हाँ एक बाउंड्री ना उस पे एक मिला, हर एक बाउंड्री पे एक मिल रहा है। ये देखो ये बाउंड्री पे एक, ये बाउंड्री पे एक, ये बाउंड्री पे ये वाला होगा, ये बाउंड्री पे ये वाला होगा, ये बाउंड्री पे ये वाला होगा, गेटिंग इट। वैसे पीछे एक बाउंड्री होगा उस पे एक मिलेगा, इधर एक बाउंड्री होगी उस पे एक मिलेगा, इधर एक बाउंड्री होगी इस पे एक मिला। तो कितने बाउंड्रीज होते हैं, इन शॉर्ट कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं ना। हमने स्टार्ट में देखा था ना, एज मींस क्या, बाउंड्री। यहाँ पे देखो फिर से, ये एक बाउंड्री है, यहाँ एक एज है, हाँ ये दिख रहा है ना एक बाउंड्री, उस पे ये वाला मिलेगा मिडिल वाला, ये होगा 2 फेसेस, एक फेस दूसरा फेस, करेक्ट। फिर ये एक बाउंड्री है, हाँ इस पे एक मिलेगा, एक फेस दूसरा फेस, हाँ दो फेस उसका एक्सपोज है। ये एक बाउंड्री, इस पे एक मिलेगा, एक फेस दूसरा फेस, फिर ये एक बाउंड्री, इस पे एक मिलेगा, एक फेस दूसरा फेस, 2 फेसेस कलर्ड रेड। ये तो 3 फेस हो गया ना, ये तो कॉर्नर वाला है, इसको छोड़ दो, 3 है, 1 2 3, इसका 2 है, 1 2, तो हर एक एज पे एक मिल रहा है, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक। वैसे इधर भी मिलेगा ना, इधर एक ये वाला, ओके वैसे इधर भी मिलेगा ना, इधर एक ये वाला, राइट। वैसे इधर भी मिलेगा ना, इधर एक ये वाला, वैसे इधर भी मिलेगा, इधर एक ये वाला, इधर एक ये वाला, इधर एक, एज यू कैन सी इट ये वाला। तो ऐसे तो एजेस कितना है, हर एक एज पे एक मिल रहा है। ऊपर का 4 एज 4, नीचे का 4 एज 8, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 इस पे ये, फिर 10 ये वाला, फिर 11 ये वाला, फिर 12 ये वाला। तो इससे क्या पता चल रहा है, हर एक एज पर एक ऐसा क्यूब मिलेगा जिसका 2 फेसेस एक्सपोज्ड है। क्योंकि वो एक्सपोज्ड है वो रेड कलर हो गया, बाकी का 4 फेस अंदर था इसलिए वो कलर नहीं हो पाया। तो इससे क्या समझा, 3 फेसेस कलर्ड रेड हमेशा किधर मिलता है, कॉर्नर पे। 2 फेसेस कलर्ड रेड हमेशा कहां पे मिलता है, एज पर। ये भी लिख देते हैं हम, एज पर मिलता है। एज कितने होते हैं, एज होते हैं 12, ये तो हमें पता है। इस बार हर एक एज पर कितना मिल रहा है, एक, हर एक एज पर एक मिल रहा है। ये मिडिल वाला है ना, हर एक एज पे एक मिलेगा ऐसा। तो टोटल 12 एजेस है, हर एक एज पर एक मिल रहा है, तो टोटल ऐसे 12 क्यूब्स हो जाएंगे which will be having 2 faces colored red।
ओके, और ये भी लॉजिक है, सिर्फ एज पर है, कॉर्नर पर नहीं। कॉर्नर पे गया तो 3 फेस कलर्ड हो जाएगा, सिर्फ एज पर है तो कितना होगा? ओके, 2 फेसेस कलर्ड, वो याद रखना। ओके, और वो भी लॉजिक है, अभी जस्ट हमने समझा कि कैसे हो रहा है ये, तो क्लियर हो गया ये। ओके, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि वो एज इमेजिन नहीं कर पाते ना। अरे एज है तो पीछे वाला एज है तो 12 कैसे बन रहा है? अभी तो दिख रहा है ना यहाँ पे कैसे बन रहा है 12। गेटिंग इट ना? हर एक एज पे एक आ रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, 4 इधर दिख गया, 4 नीचे दिख गया, 8 9 10 11 12। अरे हाँ सही से, हर एक एज पे एक है। ओके, नहीं है तोड़ के निकालो नहीं तो। ओके, समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ये भी। ओके, अभी तक 27 में से कितने का डेस्टिनी मुझे पता है? 20 का डेस्टिनी मुझे पता है, बच कितने गए? 7। With this remaining 7, I ask you the next question. अभी ये 7 में से ऐसे कितने क्यूब्स है which are having one face colored red, which means उनका एक ही फेस एक्सपोज हुआ था, बाकी का 5 फेस अंदर है। तो अभी थोड़ा और विजुअलाइज करो, चलो जूम करते हैं इसको। कहां मिलेगा ऐसा क्यूब जिसका एक ही फेस बाहर है, बाकी के 5 फेस अंदर है? कहां मिलेगा? सोचो थोड़ा, दिख रहा है कुछ? ये वाला प्योरली ऑन द फेस, ये वाला बीच में, एकदम बीच में, एज और कॉर्नर निकाल दो, एज और कॉर्नर पूरा निकाल दो, जो बच गया वो फिर बीच में एक जो फेस पे है ना, प्योरली ऑन द फेस, सिर्फ फेस पर है, एज पर नहीं है, प्योरली सिर्फ फेस पर है, ऐसे ये वाला। ओके, वैसे इधर एक फेस है उधर मिलेगा, इधर एक पीछे फेस है उधर, तो इसमें से अगर इमेजिन करना है तो ये वाला बीच वाला एग्जैक्ट एक फेस पे ये, हाँ तो ये फेस पे एक मिला, ये फेस पे एक मिलेगा, ये फेस पे एक मिलेगा, ये फेस पे एक मिलेगा, 4 इधर हो गया, और बाकी का ये फेस पे एक मिलेगा और ये फेस पे एक मिलेगा, ये मिडल वाला। करेक्ट ना? क्योंकि ये सिर्फ फेस पर है तो इसका एक ही हुआ ना। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ही कलर होगा ये थोड़ी इधर आ रहा है क्या 2 कलर हो जाएगा। ये तो एज वाला, ये तो कॉर्नर वाला, कॉर्नर ये एज ओके, ये एज ये सब एज, बीच वाला एग्जैक्ट बीच वाला ये, दिस इज प्योरली ऑन द फेस। तो अभी इससे क्या समझा? वन फेस कलर्ड रेड कहां मिलता है? वन फेस कलर्ड रेड कहां मिलता है? ऑन द फेस। लिख दो इसको, ऑन द फेस। कितने फेसेस होते हैं? 6। हर एक फेस पर तुम्हें कितना मिल रहा है? 1। तो 6 into 1 आंसर इज 6। हो गया ना? तो कितना हो गया? 12 plus 8 20 plus 6 26। आउट ऑफ 27 आई नो द डेस्टिनी ऑफ 26। बचा कितना? एक क्यूब। ओके, अब उस एक क्यूब के बारे में क्या? अभी देखो, हाउ मेनी आर नो फेसेस कलर्ड रेड, विच मींस ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका एक भी फेस रेड कलर नहीं हुआ, विच मींस वो बाहर ही नहीं है। अगर बाहर होता तो कलर हो जाता, विच मींस वो अंदर। इसको पूरा तोड़ दो ना ऐसा, तो अंदर एकदम इसके भी सबके अंदर होगा, जो अभी मेरे को दिख ही नहीं रहा है, इसके अंदर है वो। ओके, सबसे कोर में होगा ऐसा अंदर, तोड़ दो इसको पूरा ऐसा, अंदर एक मिलेगा इधर क्यूब, वो होगा। क्योंकि देखो ये कितना, ये टोटल 9 है ना, हाँ तो इधर से 3 इधर से 3, देखो 3 3 6। ओके, ये हो गया 2 8। ओके, और इसका 9 तो दिख रहा है, इसका 9 तो दिख रहा है, हाँ हाँ इसके 9 के 9 दिख रहे तुम्हें, हाँ दिख रहे, 9 के 9 दिख, इसके तुम्हें 9 के 9 दिख रहे, हाँ दिख रहे, इसके भी 9 के 9 दिख रहे। ओके, इसके तुम्हें 9 के 9 दिख रहे क्या? देखो ऊपर 3, हाँ नीचे 3, हाँ 3 और 3 कितना हो गया? 6, इधर एक 7, हाँ मैं बीच वाले की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग कर देते, इसकी बात कर रहा हूँ मिडिल वाली। तो इसके 9 तुम्हें दिख रहे, हाँ इसके 9 तुम्हें दिख रहे हैं, हाँ इसके कितने दिख रहे? ऊपर 3, हाँ नीचे 3 6 और 2 8, 2 ही दिख रहे। सी ये 2, ये वाला और ये वाला, तो ये जो मिडिल वाला है ना, इसके मुझे 2 ही दिख रहे, ये वाला और ये वाला, तो एक तो बच गया ना। करेक्ट, वो किधर है? वो अंदर है। ओके, जो इधर इसका ये दिख रहा है, इधर इसका ये दिख रहा है, बट इसका जो है ना मिडिल वाले का वो अंदर है, ये वाला जो इसका इधर है और इसका इधर है। तो इसके 9 दिख रहे, इसके 9 दिख रहे, बट इसका तो 8 ही दिख रहा है ना मिडिल वाले का, तो इसका एक गायब है ना, वो किधर है गायब? वो अंदर है। राइट, अब इसको फिर से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो गया, तो वो अंदर है। वो एक वो क्यूब है, वो एक वो ऐसा क्यूब है जो बाहर से दिख ही नहीं रहा है, वो अंदर है। क्योंकि वो अंदर है, वो रेड कलर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो रेड कलर हुआ ही नहीं, उसका कोई फेस भी कलर हुआ ही नहीं। तो हाउ मेनी आर नो फेसेस कलर्ड रेड? 0, नॉट 0 1, 0 फेसेस कलर्ड रेड। आंसर है ऐसा एक क्यूब है जो अंदर है, बाहर से नहीं दिख रहा है, इसलिए उसका कोई भी फेस रेड कलर नहीं हुआ। हो गया ना अभी 27 के 27 क्यूब्स सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अभी एग्जाम में क्या होगा? 3 सेंटीमीटर का नहीं 6 सेंटीमीटर का क्यूब देगा, 8 सेंटीमीटर का क्यूब देगा, बट हमेशा आइडेंटिकल पीसेस में ही कट करेगा। तो इसमें समझना क्या है, 3 सेंटीमीटर का क्यूब को कितने पीसेस में कट किया? 27। ऐसे ही उसको कट करना है, 1 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब होगा और वैसे ही 4 सेंटीमीटर का रहेगा, तो कितने पीसेस में कट करेगा? 64। क्योंकि उसको क्या करना है, उसको ऐसे कट करना है कि जो छोटे क्यूब से उनका लेंथ क्या हो? 1 सेंटीमीटर।
बड़े क्यूब का लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर, तो हमेशा ऐसे ही कट करेगा, ऐसे ही बनता है प्रॉब्लम। ओके, वैसे 5 सेंटीमीटर का रहा तो कितने में 5 इंटू 5 125। 6 सेंटीमीटर का रहा तो कितने में कट करेगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216 स्मॉलर क्यूब। यही चेंज होगा अभी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का था तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। ओके, और हमें ये भी पता था कट कितना किया, 3 पीसेस, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 कट्स किया। यहाँ पे कितना कट करेगा 3 प्लस 3 प्लस 3 9 कट्स करेगा, तो 3 कट्स 4 पीस, 3 कट 4 पीस 4 पीस 64 पीसेस। यहाँ पे कितना 5 कट 5 कट 5 कट 15 कट्स में 216 पीसेस में कट करेगा। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था ना, ये थोड़ी हमारा कॉन्सेप्ट है। इधर ये चीज समझना है कि हुआ क्या और आगे क्या होगा। आगे बस क्यूब का लेंथ चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद 4 सेंटीमीटर के क्यूब को काटेगा 64 पीसेस में, बोलेगा बताओ, वही पहले रेड कलर करके 64 पीसेस में काटेगा, बोलेगा बताओ कितने 3 फेसेस कलर्ड है, कितने 2 फेसेस कलर्ड है, कितने 1 फेसेस कलर्ड है, कितने 0 फेसेस कलर्ड है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का लेगा, उसको 6 इंटू 6 इंटू 6 216 स्मॉलर पीसेस में काटेगा, पहले रेड कलर करके, बोलेगा बताओ ये 216 में से कितने पीसेस है जो 3 फेस 2 फेस 1 फेस 0 फेस कलर्ड है। उसके बाद 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, बस वही चलता रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो 3 सेंटीमीटर का छोटा सा क्यूब था तो हमने विजुअलाइज कर लिया, अरे अंदर एक दिख रहा है, इसका 8 दिख रहा है, तो वही होगा अंदर एक जो 0 फेसेस कलर्ड है। अरे इसका 8 कॉर्नर दिख रहा है सामने से, हाँ। अरे इसका हर एक एज पे एक दिख रहा है, हाँ, तो 2 फेसेस कलर्ड रेड एज पे आ गया, हाँ। तो ये तो दिख रहा था ना, हाँ। अभी क्या करेंगे, इससे हम फॉर्मूला बना लेंगे। अगर बड़ा क्यूब आता है ना तो इतना सब विजुअलाइज नहीं करेंगे, विजुअलाइज करना था समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम बन कैसे रहा है, समझ लिया ना। अभी इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, चलो अभी आ जाते हैं हम फॉर्मूला पे। भी एग्जाम में तो ये सब नहीं करना है ना, ये तो हमारे समझने के लिए था। एग्जाम में तो 1 मिनट में पूरा के पूरा सेट सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करोगे। अभी 3 फेसेस कलर्ड रेड का हमेशा आंसर होगा 8, ये याद कर लो। इसका तो फॉर्मूला नहीं, इसका आंसर दे रहा हूं मैं सीधा। कोई भी क्यूब का लेंथ हो, 3 फेसेस कलर्ड रेड का हमेशा आंसर होगा 8। दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि कितना भी बड़ा रूम हो कॉर्नर तो 8 ही होगे ना, कितना भी बड़ा क्यूब हो। अभी मैं 5 सेंटीमीटर का क्यूब खरीद के भी लाता, उसमें कॉर्नर 8 ही होते। 8 सेंटीमीटर का खरीद के लाता, उसमें भी कॉर्नर 8 ही होते, राइट ना। तो हमेशा कॉर्नर तो 8 ही होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब। सो कॉर्नर 8 हो गए तो 3 फेसेस कलर्ड रेड 8 ही हो गए। 2 फेसेस कलर्ड रेड का फॉर्मूला क्या है। अभी 2 फेसेस कलर्ड रेड कहां पे मिलते हैं, रट्टा नहीं मारा है, लॉजिक है। अरे एच पे मिलेगा ना, हाँ एच पे ऐसा दिखेगा, करेक्ट करेक्ट दिख रहा है मेरे को क्यूब, तो एच पे मिलते हैं। एच कितने होते हैं 12। क्वेश्चन ये है कि पर एच पर कितना मिल रहा है। तो पर एच पर कितना मिल रहा है, ऐसा इसका फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द एज -2, ये उसका फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ द एज इस बार क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 - 2 करो कितना आता है 1। सो पर एज पे मिल रहा है 1, 12 इंटू 1 आंसर इज 12। बस एग्जाम में विजुअलाइज नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ बोलना है अच्छा 2 फेसेस कलर्ड रेड, इट मींस एच पे मिलेगा, एज है 12 और पर एच पे कितना मिलता है L-2, तो L है 3, 3 - 2 1, खत्म, प्रॉब्लम इज ओवर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में L का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, तो 4 - 2 2, 12 इंटू 2 24 क्यूब्स मिलेंगे विच आर 2 फेसेस कलर्ड रेड। क्योंकि समझो ना 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया ये, तो 2 कॉर्नर के निकल गए तो 2 ये बचेंगे। अभी इसमें भी लॉजिक है कि L-2 क्यों लिखा, अरे 2 कॉर्नर के निकाल रहे हैं, भले 6 सेंटीमीटर का भी हो तो 2 कॉर्नर के निकाल दिए तो पर एच पे कितने मिलेंगे 4। 4 सेंटीमीटर का रहा तो 2 कॉर्नर के निकाल दिए तो पर एच पे कितने मिलेंगे 2। 3 सेंटीमीटर का रहा और 2 कॉर्नर के निकाल दिए तो पर एच पे कितने मिलेंगे 1, इसीलिए -2। ये तो इसको भी रट्टा नहीं मानना है, L-2 क्यों है, अरे कॉर्नर के निकाल दिए। तो मैं सिर्फ इतना देख लो, प्योरली एच पर कितने L-2, कॉर्नर वाले निकाल दिए, अभी जितने बचे वो सिर्फ एच पर है, आ गया फिर लॉजिक से पूरा आ गया ना। अभी इसको याद हो गया, ये याद करना नहीं, हो गया होगा। 1 फेस कलर्ड रेड, तो ये तो फेस पे मिलते हैं, फेस कितने हैं 6। क्वेश्चन ये है कि पर फेस पर कितना मिल रहा है, करेक्ट ना। अभी इसको क्या करना है, ये उठाओ, अभी L-2 तो हमने याद किया ना, इसका स्क्वायर कर दो, L-2 द होल स्क्वायर। तो 3 - 2 क्या होता है 1, 1 स्क्वायर करोगे तो 1, सो 6 इंटू 1 आंसर इज 6। आया था ना, हमारा आंसर भी 6 ही आया था, हाँ करेक्ट है, डन। अभी लास्ट वाला नो फेस कलर्ड रेड, ओके, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला चाहिए ना, हाँ। अभी देखो इसके लिए एक सिंपल चीज करना है, ये 3/3/3 क्यूब है ना, तो इसको ऐसे कर दो -2 -2 -2। तो 3 - 2 क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे भी याद नहीं रहता है तो और एक सिंपल है, इधर लिखा L-2, हाँ इधर लिखा L-2 द होल स्क्वायर, तो इधर लिख दो L-2 द होल क्यूब ओवर। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये L-2 द होल क्यूब है ना, इसका लॉजिक बताओ। ठीक है, समझ तो गया, आपने लिख दिया पहले का 8, दूसरे का
12 इंटू एल माइनस टू, तीसरे का 6 इंटू एल माइनस टू द होल स्क्वायर, चौथे का एल माइनस टू द होल क्यूब। ओके, तो 3 माइनस टू 1, 1 क्यूब, आंसर इज 1, आ गया आंसर डायरेक्टली, फॉर्मूला से डायरेक्टली आ गया, और फॉर्मूला भी हमने लॉजिक से समझा है। तो इसका लॉजिक क्लियर है ना, हाँ, दो कॉर्नर से निकाल दिया। इसका लॉजिक भी क्लियर है क्या, एल माइनस टू द होल स्क्वायर कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, दो कॉर्नर से तो निकाल रहे हो प्लस उसका स्क्वायर कर रहे हो, सच दैट वो एक एक जो फेस पर है ना, प्योरली जो वो है वो पता चलेगा पर फेस पर कितना मिल रहा है। इसका लॉजिक क्या है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो, लेयर निकाल रहे हो। ये एल माइनस टू द होल क्यूब है ना, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, इसका मीनिंग ये होता है टेकिंग आउट ए लेयर। मार्क माय वर्ड्स, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अभी मैं इसलिए ऐसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या इफ आई टेक आउट अ लेयर फ्रॉम अ क्यूब, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी लेफ्ट। टेकिंग आउट अ लेयर का मतलब क्या होता है पता है, अभी देखो टेकिंग आउट अ लेयर पहले यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, फिर इस पे विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि उस पर डायरेक्टली समझेगा नहीं। तो इवेंचुअली मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, अरे वो ऐसा कौन सा एक क्यूब है जो अंदर है, जो मेरे को बाहर से दिख नहीं रहा है, विच मींस नो फेस इज कलर्ड रेड, तो मैं लेयर निकाल रहा हूं उसके लिए। लेयर का मीनिंग क्या होता है, ये 3 सेंटीमीटर का है, हाँ, ये 3 सेंटीमीटर का है, हाँ, और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, हाँ। ओके, इतना तो हमें पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर में से ना ऐसे इसको काट रहा हूँ, ऐसे इधर से काट दिया इसको, इधर से काट दिया इसको, तो बताओ 3 सेंटीमीटर को काट दिया तो बचा कितना, 1 सेंटीमीटर का बीच में ना, इन शॉर्ट ये ऐसा 3 लेयर है ना, एक ये वाला, हाँ, दूसरा ये वाला, हाँ, और एक बीच वाला ये वाला, एक ये, हाँ, दूसरा ये, हाँ, और तीसरा ये, करेक्ट ना, ये वाला बीच वाला मिडल वाला। तो मैं 2 लेयर निकाल रहा हूं, ऐसे ये 2 बाहर लेयर निकाल के तोड़ दिया इसको, तो बचेगा कितना, ये एक लेयर बचेगा ना बीच वाला, हाँ, वही हुआ है। ये दोनों मैंने ऐसा निकाल के फेंक दिए बाहर, तो बचा क्या, ये बीच में कितने 9, तो बच गए 9 ना। अभी हाँ, ये बीच वाले, ये जो है ना पूरे ये बीच वाले बच गए, ये पूरे बीच वाले जो है वो बच गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 माइनस 2 किया, 1। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अभी समझो ये बाकी के सब निकल चुके, सिर्फ ये बीच वाला लेयर है। ओके, उसमें से ना ये जो आजू बाजू के है ना, ये जो पिलर, अभी ये 9 है ना, तो ये जो बाजू में से है ना, ये 2 पिलर, वो भी निकाल रहा हूं। इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूं, अभी इसमें से ना इसको ऐसे काट रहा हूं, ऐसे, ये ऐसे काटा, फिर इधर से ऐसे काटा, तो बचे कितने, सिर्फ बीच के 3। तो पहले ये 2 निकाल दिए, हाँ, फिर इसके दोनों ये साइड के निकाल दिए, हाँ, तो बचे कितने, बीच के 3। ओके, अब क्या कर रहा हूं मैं, तो अभी अगेन मैंने क्या किया, -2 किया, इस बार -2 किसके साथ किया, इसके साथ, ये था 3। ओके, और उसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये कितना बच गया, फिर अभी 1, ये बच गया ना 1, हाँ, क्योंकि ये ऐसे काटना है ना, हाँ। अभी क्या करूंगा, एक लास्ट ऐसे काट दूंगा, ऐसे ऐसे। ओके, तो उससे क्या कर दिया मैंने, इसको, ये भी 3 था ना, इसको भी मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ऐसे। तो फिर ऊपर के भी 2 निकाल दिए ना, हाँ, तो पहले ये 2 निकाले, हाँ, फिर ये 2 निकाले, हाँ, फिर ऊपर के भी दोनों निकाल दिए, तो बचा कितना, हाँ, तो मैंने इसको, बचा कितना, एक बीच में 1, राइट। सो मैंने इसको भी क्या कर दिया, 1 कर दिया, ऐसे। तो मैंने सारे लेयर निकाल दिए। लेयर निकालने का मीनिंग ये होता है, हर साइड से, इमेजिन सैंडविच है, तो सैंडविच का क्या, 2 ब्रेड निकाल रहा हूं, ऊपर का ब्रेड भी नीचे का ब्रेड भी, वैसे। तो वैसे मैंने लेयर निकाला। ओके, तो लेयर निकाल रहा हूं मैं, हर एक साइड से, ऊपर का भी लेयर नीचे का भी लेयर। सो 3 - 2 लेयर निकाल रहे हो, तो सैंडविच का ऊपर और नीचे का ब्रेड दोनों निकाल रहे हो ना। फिर ये 3 है, ऐसे तोड़ा ना, हाँ, तो 1 यहां से निकला, 1 यहां से निकला ना, हाँ, तो बचा कितना बीच में, 1। तो क्या किया मैंने, 3 - 2 1, तो बचा कितना, सिर्फ मिडिल वाला लेयर। फिर यहां से ये तोड़ा, चलो ये दोनों तोड़ दो, ये कितना है, 3 है, तो 1 1 यहां से गया ना, हाँ, अगेन 3 - 2 1, तो ये लेयर को भी तोड़ा। फिर वो बीच में से ऊपर वाला भी निकाला, तो बीच वाला मिला, इसलिए -2 -2 -2, उसका मीनिंग होता है टेकिंग आउट ए लेयर, और फिर मिलता सिर्फ बीच वाला है, विच मीन्स नो फेस कलर्ड रेड। इसीलिए ये ऐसे आता है L - 2 द होल क्यूब। इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि -2 कर दो, पहले एक लेयर निकाल दिया, फिर -2 कर दो, फिर वो भी लेयर निकाल दिया, तो पहले 9 बचा था, फिर वो भी निकाल दिया, तो कितना बचा, 3 बच गया, यहां से निकल गया, 3 बचा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ऊपर वाला भी निकाल दिया, तो बीच वाला मुझे मिल गया, तो उसके लिए -2। तो हर बार एक लेयर निकाल रहा हूं, हर एक साइड से क्या कर रहा हूं मैं, -2 -2 -2। तो ये हो गया 3 - 2 1, ये भी हो गया 3 - 2 1, ये भी हो गया 3 - 2 1, मुझे मिला मिडल वाला क्यूब जो बीच में। That is what I am trying to say, no face colored red, right? So जब भी बोलेगा taking out a layer, तो ऐसा करना है, -2 -2 -2। taking out a layer का मीनिंग ये होता है कि वो हर एक साइड से 2 क्यूब निकाल रहा है, 2 क्यूब, एक ये साइड से, एक ये साइड से। Okay, that is what you have to understand from this part of no face colored red। और ये फॉर्मूला कहां से है और इसका मीनिंग क्या है, टेकिंग आउट ए लेयर। वैसे कभी कभी बोलेगा एडिंग ए लेयर, तो एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब है,
उसमें मैं लेयर ऐड कर रहा हूँ, तो लेयर निकालने के लिए -2 करते हो, तो लेयर ऐड करने के लिए क्या करोगे, +2 +2 +2, तो कितना इसमें क्यूब हो जाएगा, इनिशियली था 27 क्यूब। हाँ, लेयर निकालोगे तो कितना क्यूब बचेगा, एक ही क्यूब बचेगा, क्योंकि -2 -2 -2 1 बन जाएगा, बट लेयर ऐड करोगे तो कितना क्यूब हो गया, 5 × 5 125 क्यूब हो जाएगा। लेयर ऐड करना मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, 1 सेंटीमीटर ऊपर से 1 सेंटीमीटर नीचे से, 3 सेंटीमीटर का क्यूब 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो लेयर ऐड करोगे तो यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, तो इसमें 5 छोटे छोटे बॉक्स हो जाएंगे ना। ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब 5 सेंटीमीटर का हो गया। सिर्फ इधर ऐड करोगे क्या, नहीं इधर भी ऐड करोगे। हाँ, तो इधर ऐड किया +2, इधर ऐड किया +2, इधर +2, इधर +2, अभी जो बच गया थर्ड वाला साइड उसमें भी तुम +2 ऐड कर दो। करेक्ट, ये ऐड किया +2, ये ऐड किया +2, अभी इसमें भी कर दो ना, ये भी हो जाएगा +2, तो इधर +2, इधर +2, इधर +2, this as well as this one. I hope you are getting it. Okay, so that is what you are supposed to do when it comes to adding a layer or taking out a layer. Okay, so understand this well. हर एक साइड पे तुम दो क्यूब ऐड कर रहे हो in adding a layer, और हर एक साइड से तुम दो क्यूब निकाल रहे हो in taking out a layer. Okay, so this completes our visualization. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ओके, एट द सेम टाइम वी नो दैट ये टाइप के प्रॉब्लम को अभी टैकल कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे बनेगा, बस जैसे मैंने बोला था 3 सेंटीमीटर का क्यूब 4 सेंटीमीटर का बन जाएगा। तो सोच लो ना, एक एक लेयर ऐड कर रहे हो, विच मीन्स ये देखो इधर एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ गया, ऐसे ये बन गया क्या 4 सेंटीमीटर का। ओके, वैसे इधर भी एक बॉक्स आ गया, तो ये भी क्या बन गया 4 सेंटीमीटर का। ओके, वैसे और कौन सा थर्ड है, यहाँ पे भी एक बॉक्स आ जाएगा, ये भी बन गया 4 सेंटीमीटर। वही जो मैं समझा रहा था, इधर एक बॉक्स ऐड करो तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर, इधर एक बॉक्स ऐड करो ये बन गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कौन सा चाहिए तुम्हें, ये वाला, करेक्ट ना। इधर भी एक बॉक्स ऐड करो तो ये भी बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अभी ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो ऐसे जो छोटे छोटे बॉक्सेस कितने अभी 4 × 4 × 4 64। तो जब भी 4 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा वो बोलेगा 64 स्मॉलर पीसेस में कट कर रहे हो, नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा ना। आइडेंटिकल अगर छोटा छोटा क्यूब्स काटना है तो तुम बोलोगे अच्छा ये 4 सेंटीमीटर है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे। गेटिंग इट। 5 होता तो कितना होता 125, 6 होता तो कितना होता 216। ऐसा ही बनता है हमारा प्रॉब्लम, सो डोंट वरी अबाउट इट। A 4x4x4 cube is cut into 64 smaller cubes of equal size. पहले ना आंसर लिख देते हैं, फिर थोड़ा सा ये भी विजुअलाइज में कराया था। हाउ मेनी आर 3 faces colored red? फॉर्मूला बताओ कितने होते हैं, 8 ना, कॉर्नर पे मिलेंगे, 3 सेंटीमीटर हो 4 सेंटीमीटर हो। तो इस बार क्या हुआ, एक 4 सेंटीमीटर के बड़ा क्यूब को हमने 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। ओके, वैसे ही पहले पूरा रेड कलर किया, फिर 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। हर एक स्मॉलर क्यूब का लेंथ क्या था 1 सेंटीमीटर। तो अभी बोल रहा है बताओ वो जो 64 स्मॉलर क्यूब्स तुम्हारे हाथ में पड़े हैं ना ऐसे तोड़ के, उसमें से ऐसे कितने क्यूब्स है जिनका 3 फेसेस आर कलर्ड रेड। उसका तो हमें आंसर पता है ना, 8। क्यूब 3 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर का हो, 6 सेंटीमीटर का हो, उसे कॉर्नर तो 8 ही हो गया ना। हाँ, तो फिर कॉर्नर 8 है तो 3 फेस कलर्ड रेड का हमेशा आंसर क्या होगा 8। इसका हमें फॉर्मूला नहीं सीधा आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी आर 2 फेसेस कलर्ड रेड? तो इसका हमें क्या पता है, 2 फेसेस कलर्ड रेड कहां पे मिलते हैं, एजेस पे। एजेस कितने होते हैं 12। क्वेश्चन ये पर एज पे कितना मिलेगा, फॉर्मूला बताओ ना, क्या था फॉर्मूला, पर एज पे मिलेगा लेंथ ऑफ द एज -2। तो इस बार लेंथ ऑफ द एज क्या है 4, 4 - 2 2, 12 × 2 आंसर है 24। आ गया ना आंसर, विद इन 10 सेकंड्स आंसर आएगा, ओरली आएगा। अरे 4 सेंटीमीटर और 12 × 4 - 2, 12 × 2 24 आ गया। वैसे अभी तुम सोचोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो एक बार ना थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर से हम विजुअलाइज नहीं करेंगे, इधर तो कर सकते ना। इसके बाद क्या हमारा पूरा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो ये 4 सेंटीमीटर का, विच मींस क्या कुछ ऐसा है ना, ये क्यूब 1 2 3 यहाँ पे बना 1 2 और ये 3। तो टोटल कितना क्यूब्स है इसमें 4 × 4। हर एक फेस पे कितना क्यूब है 16। वहां पे कितना था 9। अभी 16 में से ये देखना है क्या पर एज पे तुम्हें कितना मिल रहा है, ऐसा कितना क्यूब से जो सिर्फ एज पे। अभी देखो ये कॉर्नर वाला है, जो मैं निकाल रहा हूं ना यहाँ से, ये सब कॉर्नर वाले, करेक्ट। सो पर एज पे कितना मिल रहा है, ब्लू देखो, एक एज पे 2, ये वाली एज पे, ये वाली एज पे 2, ये वाली एज पे 2, ये वाली एज पे 2। तो वही लिखा है यहाँ पे। पहले क्या मिला था, पर एज पे 2 कॉर्नर निकाल दिए थे, तो पर एज पे 1 मिल रहा था ना। हाँ, अभी एक एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पे, करेक्ट, ऐसे एक एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पे। हाँ, तो ये और ये निकाल दिया, तो ये 2 जो है इसको निकाला ना, और इधर भी एक है ना कॉर्नर पे, तो पर एज पे इस बार 2 मिलेंगे ना, ये 2 ऐसे। अगर इधर एक और क्यूब है तो राइट, वही है यहाँ पे। पर एज पे यू विल गेट 2 क्यूब्स which are completely on the edge. तो ऐसे 12 such edges है, 12 × 2 24 is your answer. तो डायरेक्टली आया, बट उसको विजुअलाइज भी हमने थोड़ा कर लिया कि अरे 24 कैसे आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम विजुअलाइज नहीं करेंगे 6 सेंटीमीटर से, तो उसके लिए तो रजनीकांत चाहिए, इतना बड़ा क्यूब है। अभी ये थोड़ा कर सकते हैं समझने के लिए।
फिर आते हैं वन फेज कलर रे, इसका आंसर पहले निकालते हैं, विजुअलाइज बाद में करेंगे। तो कितना वन फेज कलर रे कहां पे मिलता है, फेज पे मिलता है, कितना फेजेस है 6, अब पर फेज पे कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दो, l माइनस 2 द होल स्क्वायर, अभी l कितना है, l इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, ओके सो आ गया ना इसका आंसर आ गया 4, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ l माइनस 2 द होल स्क्वायर, 4 minus 2 is 2, 2 square is 4, 6 into 4, answer is 24. Done. One phase colored red, out of those 64 will be 24. ओके अभी इसको भी तुम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ओके अभी ये सेम डायग्राम आएगा यहाँ पे, अभी ये देखो 4 सेंटीमीटर का है तो क्या होगा, मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर, इसको बाहर निकाल रहा हूँ, वही जो पहले किया था। तो इसको बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, सेम चीज 3 लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे 3 लाइन बनाऊंगा। तो अभी ये कितना दिख रहा है, 4 into 4 16 है यहाँ पे क्यूब्स, ओके 4 into 4, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे एज वाले निकाल दिए, एज वाले में मींस ये कॉर्नर वाले भी निकाल दिए, ये यहाँ से भी एज और कॉर्नर वाले निकाल दिए, एज और कॉर्नर वाले निकाल दिए। तो अभी इतने कितने क्यूब्स है जो प्योरली ऑन द फेस है, सिर्फ फेस पर है, वो सिर्फ फेस पर, ये एक हाँ, ये दूसरा हाँ, ये तीसरा हाँ, तो कलर कर दो, ये चौथा, करेक्ट ना। ये 4 क्यूब्स है जो तुम्हें दिख रहे हैं जो सिर्फ फेस पर है। पहले कितना था, ये एक 3 सेंटीमीटर वाला, ये एक था जो बीच में था, अभी बढ़ गया नहीं, बढ़ गया तो एज वाले थोड़े बाहर आ गए, तो इधर से 4 मिलेंगे ना बीच में, ऐसे 4 मिल जाएंगे, क्योंकि इधर एक लेयर आ रहा है ना, इधर एक लेयर आ रहा है, इधर भी एक लेयर आ रहा है, तो इधर एक लेयर है और प्लस यहाँ पे भी एक लेयर है, तो यहाँ पे ऐसे 4 ये क्यूब्स मिल जाएंगे ना जो सिर्फ फेस पर है, क्योंकि ये तो बाउंड्री बन गया ना पूरा, करेक्ट। वैसे सो यू विल गेट 4 क्यूब्स विच आर प्योरली ऑन द फेस, पहले एक था और अगर हमने विजुअलाइज किया ये था, अभी ये 4 हो गए ऐसे, क्योंकि इधर और इधर एक लेयर आ चुका है, तो ये 4 बन जाएंगे, ओके नॉट जस्ट द वन, दिस वन। तो समझ गया, इसलिए ये आंसर आया था 4। इसको हमने क्या किया, विजुअलाइज भी कर दिया, ये 4 है, तो 6 into 4 आंसर इज 24। फिर आता है नो फेस कलर रेड, विच मींस लेयर निकाल दो। तो इसका आंसर क्या था, पहले आंसर निकालते बाद में विजुअलाइज करते, l माइनस 2 द होल क्यूब, राइट। तो पहले का 8, दूसरे का 12 into l माइनस 2, तीसरे का 6 into l माइनस 2 द होल स्क्वायर, चौथे का l माइनस 2 द होल क्यूब, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस, 0 फेस, स्टार्ट। तो अभी l क्या है, 4, 4 माइनस 2 इज व्हाट, 2, 2 क्यूब इज 8, सो इसे 8 क्यूब हो गए विच आर कंप्लीटली इनसाइड, जो तुम्हें बाहर से नहीं दिख रहे। यहाँ पे कितना था, एक, वो मैंने बताया था ना, इसके 8 दिख रहे, एक जो है वो अंदर है, वैसे ही एक बड़ा लेयर हो गया ना, हाँ। तो अभी 1 नहीं, देयर आर 8 क्यूब्स दैट आर इनसाइड, अगर ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है तो 8 क्यूब्स आर देयर इनसाइड, राइट। सो बस फिर वही देख लिया हमने, 8 क्यूब्स आर देयर इनसाइड, तो ये आ गया आंसर है 8। अभी इसको ज्यादा विजुअलाइज नहीं करना है, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 24 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 8 कितना करो, 48 प्लस 16, 48, 58 प्लस 6, 64 आ गया ना, आना ही चाहिए, सबको ऐड करोगे तो 64 आना ही चाहिए ना, वो तो आना ही है, नहीं तो तुम कुछ रॉन्ग कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम एक क्यूब को रेड कर रहे हो कलर पूरा और उसको कट कर रहे हो 64 स्मॉलर क्यूब्स में, तो या तो वो जो छोटे क्यूब से वो 3 फेस कलर्ड हो गए, या तो 2 फेस कलर्ड हो गए, या तो 1 फेस कलर्ड हो गए, वही जो भी कलर दिया तुमने रेड, या तो 0 फेस कलर्ड हो गए, राइट ना। 4 फेस कलर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम एक छोटे वाले क्यूब का 3 फेस कलर रेड कर सकते हो। 4 बताओ ना, इसमें से कौन सा ऐसा क्यूब है जिसका 4 फेस एक्सपोज्ड है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, -1 तो होगा नहीं यार, -1 का नहीं होगा ना, तो फिर सिंपल है ये चीज, राइट। 5 और 6 तो फिर होना ही नहीं है। ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका 5 फेस एक्सपोज होगा, बाहर से दिख रहा है, 3 ही मैक्सिमम दिख रहा है कॉर्नर वाला, उसके अलावा दिख ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन ही क्या बना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, दैट इज लॉजिक, करेक्ट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो, अभी मैं कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं। 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 6 into 6 into 6, 216 स्मॉलर क्यूब्स में कट हुआ है, तो बड़ा था ये, अभी 6 सेंटीमीटर का 3 का एक और ऐसा बनाओ, एक और ऐसा बनाओ, और सब जगह बैठा ऐसा, इधर 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 ऐसे, तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, हर एक 6 हो गया, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ऐसा, तो ऐसा बड़ा क्यूब बन गया। इट इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, सो स्मॉलर क्यूब का साइज क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, 6 into 6 into 6 is 216। तो पहले रेड कलर किया, वही जो हमेशा कर रहे हैं, फिर उसको 216 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया, तो ऐसे कितने क्यूब्स हो गए विच आर 3 फेसेस कलर्ड रेड। अभी इमेजिन नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, 3 फेसेस कलर्ड रेड इज ऑलवेज 8। 2 फेसेस कलर्ड रेड तुम्हें कहां पे मिलते हैं, 2 फेसेस colored red you always get it on the edges, कितना edges होता है, 12। the question is how many do you get per edge, which is length of the edge minus 2, so this is 6 minus 2 4, 12 4s are 48, that is your answer। one face colored red कहां पे मिलता है, always on the face, कितना face है, 6। the question is how many do you get per face, which is l minus 2 the whole square, so l is 6, 6 minus 2 4, 4 square 16, 16 6 are 96 is your answer for one face colored red।
फिर आता है नो फेस कलर्ड रेड, जो तुम्हें कहां पे मिलेगा, L-2 द होल क्यूब। ओके, सो 6 - 2 is 4, 4 क्यूब is 64, डन। सबको ऐड करो, आना चाहिए 216, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस हैज टू बी 216। हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व विद इन 10 सेकेंड्स। अभी इमेजिन नहीं करना और इस 6 सेंटीमीटर में पर एज पे इतना होगा, अरे वो समझने के लिए था ताकि फॉर्मूला अच्छे से समझे, और इसके बाद अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करे प्रॉब्लम तो तुम विजुअलाइज कर पाओ, क्योंकि तुम्हें आदत है विजुअलाइज करने की, ठीक है, इसीलिए हमने इतना सब कुछ देखा, ठीक है। बाकी तो बस फिर फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम में और आंसर लाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम इज एवरीथिंग, अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो हो गया ना, ऐड कर दो इन सबको, आ जाएगा तुम्हारा 216। ओके, आना ही चाहिए, सब कुछ सही किया तो आना ही चाहिए। ओके, 16 6 96 और 6 - 2 4 क्यूब। चलो फिर क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर का क्यूब। अभी तो तुम देते जाओ, 3 फेसेस, वो 5 and 2 में जाएगा ना, 8 × 8 × 8 5 and 2, वही पहले रेड कलर किया, फिर 5 and 2 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस 5 and 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 3 फेसेस कलर्ड रेड, 8। हाउ मेनी ऑफ दिस 5 and 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 2 फेसेस कलर्ड रेड, 2 फेसेस कलर्ड रेड मिलता है एजेस पे। क्वेश्चन है क्या पर एज पे कितना मिलेगा, उसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द एज -2, सो 8 - 2 is 6, 12 6 are 72। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी आर वन फेस कलर्ड रेड, सो वन फेस कलर्ड रेड कहां पे मिलता है, फेस पे मिलता है, फेस कितना है 6, द क्वेश्चन इज पर फेस पे कितना मिल रहा है, इसका स्क्वायर कर दो, L-2 का द होल स्क्वायर विच इज 8 - 2, 8 - 2 is 6, 6 square is 36, 36 into 6 is nothing but 216। okay, that is your answer here। लास्ट का क्या होगा, L-2 द होल क्यूब, सो हाउ मेनी ऑफ दिस 5 and 2 आर नो फेस कलर्ड रेड, व्हिच मींस वो अंदर है, बाहर से दिख नहीं रहे, सो L-2 द होल क्यूब, राइट, विच इज 8 - 2 6, 6 क्यूब इज अगेन 216। okay, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 216 + 216 + 72 + 8 हैज टू बी इक्वल टू 5। गेटिंग इट। अभी 10 सेंटीमीटर पूछने दो, आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर पूछने दो, आ जाएगा, 23 सेंटीमीटर पूछने दो, आ जाएगा। ऑल दैट यू हैव टू डू हियर इज यूज द फॉर्मूला बेल। ओके, अब इसमें ना वो थोड़ा वेरिएशन जरूर ला सकते हैं, कुछ नहीं है इसके बाहर, कुछ नहीं है, बट तुम है ना, कुछ स्टूडेंट्स वेरिएशन को भी सॉल्व कर लेंगे बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दिस वेल, बट कुछ स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। हार्डली आफ्टर दिस क्लास आई वुड से 1 or 2% वुड गेट कंफ्यूज्ड, बट 1 or 2% स्टूडेंट पे भी रिस्क क्यों लेना है ना, तो हम इसका वेरिएशन जो आ सकते हैं ना वो भी एक बार देख लेते हैं। सेम चीज है बट वो रेड कलर की जगह क्या करेगा, अलग अलग कलर करेगा। बोलेगा अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑल द 6 फेसेस आर रेड, वो बोलेगा 2 रेड है, 2 ब्लू है, 2 ब्लैक है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, अरे इसमें 3 फेसेस कलर्ड रेड कितना आएगा, अरे 80 होगा ना, 2 फेसेस कलर्ड रेड कितना होगा, वही होगा ना, कलर सेम हो या कलर डिफरेंट हो। फिर वो बोलेगा रेड और ब्लैक वाले कितने बताओ, हाँ, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो वेरिएशन को कैसे हैंडल करना है, लेट्स सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑन वेरिएशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। ओके, सो मैं बोल रहा था एक वेरिएशन आ सकता है। अभी वेरिएशन क्या है, अलग अलग कलर करेगा। पहले हमने पूरा 6 फेसेस को रेड पेंट किया था ना, बोलेगा ये 2 रेड है, फिर ये और ये जो है ये ब्लैक है और बचा हुआ जो है वो ग्रीन है, तो 6 फेसेस पे 2 कलर में स्प्लिट अप कर दिया है। So now we are using 3 different colors. So cube is painted red on 2 adjacent faces. अभी इसका मीनिंग समझो क्योंकि ये आगे भी आएगा तो लैंग्वेज समझना चाहिए। adjacent का मीनिंग क्या है, अभी ये ऊपर वाला, ठीक है, इसका adjacent क्या है, इसके बगल वाले, तो इसका भाई कौन है, इसके बगल वाला ये इसका adjacent है, हाँ, ये इसका adjacent है, हाँ, ये इसका adjacent है, ये पीछे वाला, हाँ, ये इसका adjacent है, तो इसके adjacent 4 हो गए ना। adjacent मींस इसके बगल वाले, इसका adjacent कौन नहीं है, ये वाला, ऑपोजिट है ना, तो adjacent नहीं है वो उसको। वैसे इसका एडजेसेंट कौन है, ये वाला, इसका एडजेसेंट है ये वाला, इसका एडजेसेंट है ये वाला, इसका भाई जो इसके साथ है इधर, ये इसके ऑपोजिट वाला इसका एडजेसेंट नहीं है। वैसे इसका एडजेसेंट कौन नहीं है, ये, बाकी सब उसके एडजेसेंट है। गेटिंग इट? ओके, सो एडजेसेंट का मीनिंग ये होता है नेबर। इसका नेबर कौन कौन है, जो इसके बगल में है, ये इसका नेबर कौन नहीं है, ये, सिर्फ ये नहीं, बाकी सब एडजेसेंट। गेटिंग इट? ओके, वो एडजेसेंट का मीनिंग होता है। एंड ब्लैक ऑन द ऑपोजिट फेसेस टू द रेड फेसेस, ओके, एंड रिमेनिंग आर ग्रीन। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होगा, अभी समझो, कोई भी एक असम्पशन लेते हैं, ये और ये मैंने एडजेसेंट 2 रेड कर दिए, उसके ऑपोजिट ब्लैक है, तो ये रेड है तो इसके ऑपोजिट ये ब्लैक किया, हाँ, ये रेड है तो इसके ऑपोजिट ये ब्लैक किया, तो अभी याद कर लो, रेड रेड ब्लैक ब्लैक, बाकी का ये पीछे वाला ये और ये क्या है, ग्रीन। तो ऐसे तुमने क्यूब को पेंट किया। इन शॉर्ट तुमने सारे के सारे 6 फेस ऑफ अ क्यूब इज कंप्लीटली पेंटेड। वही हमने पहले पूरे क्यूब को रेड पेंट किया था, अब इसने कलर चेंज कर दिया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थोड़ा सोचना है, अगर थोड़ा उसने थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा तो थोड़ा सोचना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ओके, तो देखते हैं अब। तो कलर कैसे किया वो समझ गया, हाँ। इस कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। अभी तुम बोलेगे सर इसने तो पहले तो बोल रहे थे आप 3 by 3 by 3
4x4x4, 6x6x6, 8x8x8। अभी तो क्यूब का साइज ही नहीं दिया है, बट बोला है ना 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज है, विच मींस बताओ ना तुम कि क्यूब का साइज क्या होगा, वो 4x4x4 क्यूब होगा, करेक्ट ना? नहीं तो प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। मैं बोला ना बहुत प्रिडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा, इतना प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम बना दे। तो वही 64 बोलते मुझे समझ गया, क्यूब का लेंथ 4 सेंटीमीटर, मत बताओ, मुझे समझ गया, समझ गया। अभी एल का वैल्यू क्या हो गया, 4, करेक्ट ना? और 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। कट करने के पहले तुमने क्या किया, उसको पहला पूरा कलर किया, बट इस बार कलर अलग किया। तो ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसके सारे आंसर पता है हमें, बट कलर अलग किया। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला 6 फेसेस पेंट किया, फिर उसको 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। आउट ऑफ दोस 64 स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो फेस पेंटेड? जीरो फेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है, L-2 द होल क्यूब। इस बार L क्या है, 4, करेक्ट? हाँ, 4 - 2 is 2, 2 क्यूब 8, आ गया आंसर विद इन 5 सेकेंड्स। ऐसे आंसर निकालना है। 4 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, L चाहिए तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। एक बार तुम्हें पता चल गया कि हमारे टाइप का ये प्रॉब्लम है। हाउ मेनी क्यूब्स है, वन फेस पेंटेड। वन फेस पेंटेड कहां पे मिलता है, फेस पे मिलता है। कितना फेस है, 6। क्वेश्चन इज पर फेस पे कितना मिलेगा, L-2 द होल स्क्वायर, राइट ना? फॉर्मूला तो हमें पता है, पहला L-2, दूसरा L-2 द होल स्क्वायर, तीसरा L-2 द होल क्यूब। कभी भी कुछ भी पूछा एकदम आ जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि सब पूछेगा। ये 2 क्वेश्चन पे भी एंड कर सकते हैं ना एग्जाम में। हाँ, तो वैसे तो अभी L क्या है अपना, L है कितना, L 4, 4 - 2 2, 2 स्क्वायर 4, 6 × 4 24। तो वन फेस पेंटेड है 24, डन, ओवर। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स हैव लेस देन 3 फेस पेंटेड बट एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड? सी एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम। तो ऐसे कितने क्यूब्स है जिनका कम से कम 1 फेस पेंटेड है, ज्यादा से ज्यादा 2 फेस पेंटेड है, 3 फेस पेंटेड नहीं जा सकते। तो बस फिर निकालो कितने क्यूब्स है जिनका 1 फेस पेंटेड है। अभी निकाला ना, 6 × L-2 द होल स्क्वायर, राइट? L क्या है, 4, 4 - 2 2, 2 स्क्वायर 4, 6 × 4 24। तो देयर आर 24 क्यूब्स इन दो 64 क्यूब्स जिनका एक फेस पेंटेड है। ओके, वो कौन सा कलर है वो नहीं बोला, एक फेस पेंटेड है बस। और 2 फेस पेंटेड वाले कितने हैं, तो वो कितने मिलते हैं, 2 फेसेस कलर्ड रेड। क्या था, कलर कोई भी हो ना, ऐसे ऐसे डजंट मैटर, वो एच पे मिलते हैं, एच होते हैं 12, पर एच पे कितना मिलेगा, L-2, 4 - 2 is 2, 12 × 2 24, 24 + 24 आंसर इज 48। सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग लगाना था हमने वर्कशॉप में लगा दिया, एग्जाम में टाइम बचाना है, टाइम ऐसे बचाना है, ऐसे सॉल्व करना है। अरे डन। बट इसका मीनिंग समझो, कम से कम एक फेस पेंट चाहिए, ठीक है? एक से ज्यादा रहा तो 2 फेस वाला भी चल जाएगा। तो एक फेस वाले इतने हैं, 2 फेस वाले इतने हैं, तो एटलीस्ट 1, नॉट मोर देन 3। 3 नहीं होना चाहिए। तो एक फेस पेंट वाले इतने हैं, 2 फेस पेंट वाले इतने हैं, तो टोटल इतने। तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना है लैंग्वेज से, तुम्हें सब कुछ पता है। अभी लैंग्वेज चेंज कर करके घुमाता रहेगा। तो ऐसे ही बोलेगा एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2, 3 नहीं, नॉट मोर देन 2। तो पूछ क्या रहा है वो, 1 ही पूछ रहा है। एटलीस्ट 1 मीन्स एक, राइट ना? ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी कभी पूछेगा। देखो अभी लैंग्वेज ही देख रहे तो ये देख लो, एटमोस्ट हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच आर हैविंग एटमोस्ट 1 फेस पेंटेड। अभी एटलीस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम। मिनिमम एक फेस पेंट तो चाहिए, मिनिमम एक है ना। हाँ, तो मैक्सिमम 2 भी हो सकता है ना। हाँ, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है। अगर उसने ये कंडीशन नहीं डाला होता तो, उसने बोल दिया ना लेस देन 3, तो फिर मैं 3 भी ले लेता था, करेक्ट ना? उसका आंसर आता था 8, फिर तीनों को ऐड करता था। अगर सिर्फ इतना बोला होता एटलीस्ट 1 और ये वाला कंडीशन नहीं डाला होता तो कम से कम एक फेस पेंटेड वाले क्यूब्स कितने हैं, तो एक फेस पेंट वाले इतने, हाँ कम से कम एक है ना, तो 2 भी चलेगा ना। 2 फेस पेंट वाले इतने, हाँ कम से कम एक है ना, तो एक क्या 2, 3 भी चलेगा। 3 फेस पेंट वाले इतने, हाँ। तुम ऐसे ही बोल सकते हो टोटल क्यूब्स में से 0 फेस पेंटेड निकाल दिया तो भी आएगा ना, करेक्ट? क्योंकि एक तो 0 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, उसके अलावा तो आंसर भी नहीं है। तो टोटल में से तुम 0 फेस पेंटेड भी निकाल दोगे तो ये आंसर आ जाएगा आराम से। गेटिंग इट? ओके, सो वैसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देख लो ना, 48 + 8 कितना होता है, 48 + 8 हो जाएगा मेरा 56। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा 8, तो करो ना 64 - 8 इज व्हाट 56 आ गया ना, सेम चीज सेम आंसर। सो वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो ऐसे लैंग्वेज में फंसा सकता है। मैं बता क्या रहा था, एटमोस्ट। अभी एटलीस्ट को अच्छे से समझा ना। अभी एटमोस्ट पे, एटलीस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम, तो एटमोस्ट का मीनिंग होता है मैक्सिमम।
मैंने क्या बोला था, एटमोस्ट वन फेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा एक ही फेस पेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक है ना, हाँ ज्यादा से ज्यादा एक है तो कम से कम 0 भी हो सकता है ना, हाँ यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, मिनिमम एक है ना तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 है ना तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ऐसे। तो बोल रहा है ऐसे कितने क्यूब्स है जो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक फेस पेंटेड है। तो ज्यादा से ज्यादा एक मींस तुम एक तक आ सकते हो, एक से ज्यादा मत जाओ, तो 0 तो आएगा ना, हाँ हाउ मेनी आर 0 फेस पेंटेड, 8, L-2 द होल क्यूब, करेक्ट ना, 4 - 2 2 क्यूब 8, हाउ मेनी आर 1 फेस पेंटेड, 24, ये तो यहीं से आ रहा है, तो 24 + 8 कितना हो गया, 32, वो तुम्हारा आंसर होगा। एटमोस्ट 2 फेस पेंटेड बोला तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेस पेंटेड, तो यहाँ पे 2 भी ले लो, 0 1 एंड देन 2, ओके 2 फेस पेंटेड कितना है हमारा 24। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल में से 3 फेस पेंटेड निकाल दो, वही 56, सेम आंसर। हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इसका मीनिंग समझो, लैंग्वेज समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं। ओके लैंग्वेज क्या है, एटलीस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम, कम से कम इतना फेस पेंटेड है, एटलीस्ट 2 बोला तो यहां से स्टार्ट होगा, कम से कम 2 फेस, तो कम 3 तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 4 वाले तो होते ही नहीं, हाँ ये होता है मिनिमम, एटलीस्ट। मैक्सिमम मीन ज्यादा से ज्यादा इतने, उससे कम हो सकते, उससे ज्यादा नहीं, वो खुद ही बोल रहे एटमोस्ट इतने, ज्यादा से ज्यादा इतने, तो एटमोस्ट 3 बोला तो फिर तो सब आ गए ना, 0 1 2 3, एटमोस्ट 2 बोला 0 1 2, एटमोस्ट 1 बोला 0 1, गेटिंग इट, ओके। सो लैंग्वेज से कभी कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें सब कुछ आता है, बस लैंग्वेज बेवकूफ बना सकता है, सो बी वेरी कॉशियस हियर, ओके। वही चीज यहाँ पे हमने अभी देख ली। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 फेसेस पेंटेड, अरे कैसा क्वेश्चन पूछते हो, ये 3 फेसेस पेंटेड का तो फॉर्मूला भी नहीं, आंसर ही पता है ना हमें, क्या प्रॉब्लम है। हाँ अभी यहाँ पे तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम में फंस सकते हो, दैट इज व्हाई आई टुक दिस वेरिएशन। तो अभी क्या दिया है, हाउ मेनी क्यूब्स है, वन फेस ग्रीन एंड वन ऑफ द एडजेसेंट फेस हैज ब्लैक और रेड। इन शॉर्ट वो क्या पूछ रहा है, 2 फेसेस कलर्ड रेड, बट एक फेस पे ग्रीन होना चाहिए, दूसरे फेस पर ब्लैक या रेड, दोनों में से कोई भी कलर रहा तो चल जाएगा, करेक्ट ना, ओके। सो अभी इसका थोड़ा सोचो, अभी हमने कैसे कलर किया था, याद है ना, एडजेसेंट को हमने क्या किया था, रेड, ठीक है, तो ये और ये रेड है, हाँ इसके ऑपोजिट ये ब्लैक है, हाँ इसके ऑपोजिट ये ब्लैक है। ग्रीन किधर था, ये वाला और ये वाला ग्रीन था, तो देखो अभी ग्रीन जो है ना, क्योंकि 2 फेसेस कलर्ड रेड कहां पे मिलता है हमें, एजेस पर, तो मुझे देखना है ग्रीन और ब्लैक और ग्रीन और रेड के साथ कितना एजेस है, क्योंकि मुझे ये तो पता है ना पर एज पे कितना मिल रहा है, L-2, हम कैसे निकालते हैं, 12 एजेस है, पर एज पे कितना मिल रहा है, L-2, तो 12 इंटू पर एज का लेंथ क्या है, 4 - 2 2, 12 इंटू 2 24 आता था, बट ये 24 जो है ना ये बाकी के कलर्स भी है, तो सीधा 24 नहीं मार्क करना है, सोचना है यहाँ पे क्या होगा। अभी देखो मुझे वही देखना है, ग्रीन और रेड का कितना एजेस है, रेड कौन सा है, ये और ये एडजेसेंट, ग्रीन ये वाला, तो देखो रेड और ग्रीन का कितना एजेस है, एक ये वाला, हाँ दूसरा ये वाला, हाँ तीसरा ये वाला, कौन सा, ये और ये हो गया ना, हाँ तीसरा कौन सा आएगा, और ये वाला ओके, और ये वाला, करेक्ट ना, हाँ तो ये 4 एजेस है, ऊपर वाला एक, फिर ये रेड और ग्रीन बोल रहे हो ना, ये 2 ग्रीन है, समझो ये और ये ग्रीन है, तो ये रेड और ये ग्रीन का एक, हाँ फिर ये रेड और ये ग्रीन का दूसरा, हाँ ओके ये रेड और ये ग्रीन का तीसरा, हाँ ये रेड और ये ग्रीन का चौथा, ओके। सो 4 ऐसे एज है, 12 में से 4 ऐसे एज है जो किसके, रेड और ग्रीन के हैं, तो ग्रीन और रेड तो पता चल गया, अभी चाहिए ग्रीन और ब्लैक, तो देखो ग्रीन तो यहाँ पे और ब्लैक कहां पे, ये एक ब्लैक है, नीचे वाला एक ब्लैक है, राइट, तो ग्रीन और ब्लैक का कितना है, तो ग्रीन और ब्लैक का तो पहले सोचो, ये एक एज है, हाँ और फिर कौन सा एज है, ये एक एज है, हाँ राइट, ग्रीन और ब्लैक का 2 एज ही हो गया, वैसे ही 2 एज यहाँ पे एक ये वाला ये, ओके और एक ये वाला इसके नीचे वाला ये, तो यहां से भी 4 एज आ गया ना, इमेजिन करो अच्छे से, ब्लैक ये ग्रीन ये है, तो एक ये एज बन गया, हाँ एक ये एज बन गया, हाँ करेक्ट ना, आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज, ओके और एक ये एज बन गया, ये एज बन गया, जैसा 4 एज बन गया, जो किसका है, ग्रीन और ब्लैक का है। तो टोटल मुझे चाहिए 8 एजेस पे कितना क्यूब है, पर एज पे कितना क्यूब आता है 2, तो ये 8 एज पे कितना होगा, 8 इंटू 2 16, क्योंकि मैं अभी 12 एजेस की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है 2 फेसेस कलर्ड रेड वाले टोटल कितना है, उसने बोला वो 24 में से भी ऐसे कितने क्यूब्स है जिनका जो 2 फेस कलर्ड है ना वो ग्रीन के साथ है, तो ग्रीन मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि ये जो होगा ना, ये देखो ये रेड है, ये नहीं चाहिए अपने को,
वैसे ब्लैक ब्लैक वाला कौन सा होगा, ये ब्लैक ब्लैक है, ये भी नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए ग्रीन वाला और रेड। सो रेड ये था और ग्रीन ये था। ओके सो ये रेड और ये ग्रीन एक, ये रेड और ये ग्रीन दो, ये रेड और ये रेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये रेड और ये ग्रीन तीसरा, ये रेड और ये ग्रीन चौथा। वैसे ही ब्लैक के साथ ये ब्लैक ओके और ये ग्रीन एक, ये ब्लैक और ये ग्रीन दो, वैसे ही यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो 4 + 4 8 ऐसे एजेस है जिन पे ग्रीन के साथ या तो रेड है या तो ब्लैक है, और ग्रीन ग्रीन भी नहीं चाहिए ना अपने को। हाँ करेक्ट। सो ग्रीन ग्रीन रेड रेड ब्लैक ब्लैक वो सब हमने निकाल दिया, वो काउंट भी नहीं किया, क्यों करना है काउंट, पूछा ही नहीं है। बट ऐसे सोचना है, थोड़ा वेरिएशन किया ना, थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या हो सकता है यहाँ पे। तो 8 एजेस की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है ना। राइट राइट। सो वही थोड़ा सोचना है यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके प्रॉपर्ली विजुअलाइज करो, इसीलिए हमने विजुअलाइज किया है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे पूछेगा घुमा घुमा के, तो तुम्हें प्रॉपर्ली विजुअलाइज होना चाहिए यार ये इसका एज कौन सा होगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसे डायग्राम बनाना। अभी ऑब्वियसली एग्जाम में तो ऐसा क्यूब नहीं लेके जाओगे, तो ऐसा डायग्राम बनाना ऐसे। तो अभी देखो ये तुम्हारा रेड है, हाँ, और उसका एडजेसेंट रेड है, हाँ। रेड के ऑपोजिट कौन सा है, ब्लैक, तो ये आ जाएगा। रेड के ऑपोजिट ब्लैक था ना, हाँ करेक्ट। और दूसरा ब्लैक ये वाला होगा, तो इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है। बाकी ग्रीन कौन सा हो गया, ये वाला। ओके तो ग्रीन हो गया ये वाला और ये वाला। तो कौन सी एज की बात हो रही है, ये वाली एज की बात हो रही है, रेड और ग्रीन। ओके और कौन से एज की बात हो रही है, ये वाले एज की बात हो रही है, रेड और ग्रीन, करेक्ट ना। और कौन से एज की बात हो रही है, ये वाला, रेड और ग्रीन वाले सारे ये एज है। बाकी फिर ब्लैक पूछा तो कौन सा होगा, अब देखो ब्लैक कौन सा है, कि नीचे वाला है, हाँ, और ये, तो ये और ये हो गया ब्लैक एंड ग्रीन। ओके और कौन सा हो गया, ये और ये हो गया ब्लैक एंड ग्रीन। सिमिलरली ये और ये और ये, तो कितने एज हो गए, 8 एज हो गए। आउट ऑफ 12 एजेस आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 8 एजेस। तो पर एज पे तो 2 मिलता है ना, हाँ, तो 8 एजेस पे कितना मिलेगा, 8 × 2 16, 16 इज योर आंसर है, नॉट 24। ओके बाकी रेड रेड पूछा तो कौन सा है, इसका भी कलर चेंज करता हूं, ये वाला रेड रेड, गेटिंग इट। वैसे उसने पूछ लिया ब्लैक ब्लैक कौन सा है, ये वाला है ब्लैक ब्लैक। ओके वैसे सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस थिंग। और ये कौन सा होगा, रेड ब्लैक पूछा तो, रेड ब्लैक पूछा तो कौन सा होगा, देखो ये वाला, इसको कोई और कलर है मेरे पास, पिंक है, चलो ये वाला, ये कौन सा होगा तुम्हारा, रेड ब्लैक। ओके क्योंकि ये रेड है ना, पीछे ब्लैक है। और कौन सा होगा रेड ब्लैक वाला, ये होगा ना रेड ब्लैक, करेक्ट। सो रेड यहाँ पे एडजेसेंट, यहाँ पे पीछे गया ब्लैक, ये हो गया रेड ब्लैक। तो एकदम क्लैरिटी रखो दिमाग में। अभी तुम पूछो ना कोई भी कलर करके, कोई भी एज का 2 कलर पूछ लो, मुझे बता दूंगा, डायग्राम एकदम क्लियर है दिमाग में। इससे भी विजुअलाइजेशन हो गया, पेपर पे बना के भी विजुअलाइजेशन हो चुका है। ओके सो लेट देम आस्क यू एनीथिंग नाउ, अलग अलग कलर कर रहे हैं और फिर पूछ रहा है तो 2 फेसेस कलर्ड वाले कितने टोटल, नहीं 2 फेसेस कलर वाले, एक फेस ये कलर होना चाहिए, एक फेस ये कलर होना चाहिए, ऐसा कुछ पूछ रहा है तो भी हमारा क्लैरिटी होना चाहिए कलर कैसे करें। अभी जरूरी नहीं ना कोई एडजेसेंट रेड बोलेगा, ऑपोजिट रेड, उसके ऑपोजिट ब्लैक, उसके ऑपोजिट ग्रीन, तो कुछ भी पूछ सकता है ना, बनाने दो कुछ भी। वी आर रेडी फॉर इट, राइट, बिकॉज वी आर विजुअलाइज दिस डायग्राम वेल। फॉर्मूला से भी सॉल्व होता है, बट ऐसे केसेस में फॉर्मूला फिट नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, क्योंकि अगर विजुअलाइज नहीं किया होता ना, ये बाउंसर चला जाता। गेटिंग इट, ऐसे सोचना। तो डन विद इट। अभी एक देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो क्या है। अभी देखो ये, इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि अभी क्या बोल रहा है, अ 5x5x5 क्यूब इज फॉर्म्ड बाय 1x1x1 क्यूब, एडिंग अ लेयर, टेकिंग आउट अ लेयर। याद है ना, वो किया था हमने। तो 5x5x5 क्यूब इज फॉर्म्ड बाय अ लॉट ऑफ 1x1x1 क्यूब, तो कितना होगा 1x1x1 क्यूब, 125, करेक्ट ना। हाँ, 5 × 5 × 5 125। We add another layer of 1x1x1 क्यूब। तो मैंने बता दिया था ना वहां पे, एडिंग अ लेयर का मीनिंग क्या होता है, +2 +2 +2। तो अभी कितना हो गया, अभी देखो ना ये 3 वाला है, तो इसमें मैंने लेयर ऐड किया, तो मैं क्या करूंगा, उस वक्त भी बताया था, अभी बता रहा हूं, इधर एक 2 सेंटीमीटर ऐड करूंगा, ऐसे एक इधर या तो 2 इधर, जैसे भी ऐड करना है। फिर इधर भी ऐड करूंगा, ओके, फिर इधर भी ऐड करूंगा, तो बड़ा हो गया ना क्यूब। वैसे इसको बोलते हैं एडिंग अ लेयर। बट जब तुम ऐड करते हो ना, तुम कैसे करते हो, समझो इधर ऐड कर रहा हो ना, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, तो ये छोटे क्यूब को तुम बड़ा क्यूब बना रहे हो। अभी ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर है। इमेजिन 3 पे मैं 2 ऐड करता, ऐसे तो 2 ऐसे इधर ऐड किया था ना, इधर 2 ऐड किया, इधर 2 ऐड किया, ओके, ये ऐड हो गया लेयर, इधर 2 और बच क्या गया, अभी इधर 2, तो इधर भी 2 ऐड कर दिए मैंने वैसे। तो अभी ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब कितने का हो गया, 5 सेंटीमीटर का क्यूब। अभी 3 सेंटीमीटर के क्यूब में कितने होते हैं, 3x3x3 27 स्मॉलर क्यूब होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर में कितने हो गए, 5 × 5 × 5 125। तो अभी ये 5 से ही स्टार्ट कर रहा है, या 5 का क्यूब था, उस पे मैंने और 2 ऐड किया,
तो वही समझ जाओ ना, एक एक ऐसे ऐड किया तो अभी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का क्यूब था बन गया 7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो पूछ रहा है उसमें स्मॉलर क्यूब कितने हो गए, 7 इंटू 7 इंटू 7 343। कैसा क्वेश्चन है, गेटिंग इट, बट इसको विजुअलाइज करो अच्छे से। एडिंग ए लेयर का मीनिंग क्या होता है, गॉट इट? ओके, तो एक एक सेंटीमीटर ऐड करके क्यूब बड़ा बना दिया। पूछ रहा है अभी उसमें कितने टोटल छोटे क्यूब्स हो गए, छोटे क्यूब्स मींस 1 सेंटीमीटर वाले। ओके, वही जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर 10 by 10 by 10 क्यूब इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 by 1 by 1 क्यूब। तो कितना होगा इसमें, 10 into 10 into 10 कितना हो गया, 1000 स्मॉलर क्यूब्स है इसमें। अ लेयर ऑफ स्मॉलर क्यूब इज बीइंग रिमूव। अभी सोचो ना, इसमें से हमने लेयर निकाला था तो क्या बोला था, बोला था तोड़ दो इसको, पूरा तोड़ दो। तो 2 सेंटीमीटर यहां से, फिर इसको तोड़ो, फिर ऊपर से तोड़ो। तो तीनों में से इधर से मैंने ये वाला जो है, अरे सीधा हो जा भाई, हाँ, इधर से मैंने 2 निकाला, ये ऊपर वाला नीचे वाला, फिर इधर से मैंने 2 निकाला, तो ये 2 निकल गया पूरा, विच मीन इसका 2 निकला ना, हाँ, इधर से 2 निकल गया, ये वाला इससे इधर से। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बच गया इतना, ये तो निकल गया, फिर इधर से 2 निकाल रहा हूँ, इधर से 2 निकाला, अभी क्या कर रहे हो, इधर से 2 निकाल रहे हो, इधर से ऊपर से। तो मैंने ऊपर, अभी बचा तो बीच वाला ही है ना, ये सब तो चला गया है, सिर्फ इतना बचा है, इसको भी मैं कर रहा हूँ, तो बचेगा क्या, बीच वाला 3। ओके, सो इधर से निकाला, इधर से निकाला, अभी इधर से भी निकाल लो, विच इज दिस वन, इधर से ऐसा ऐसे, तो बचेगा क्या, बीच में एक जो है ना वो, दैट इज कॉल्ड एज टेकिंग आउट लेयर। तो 2 निकाल लेते हो, तो ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब कितने सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 2 ऐड करते हो तो 3 का क्या बन जाता है, 5, राइट? तो अभी ये बोल रहे हैं ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर का, तो 2 निकाल दिया तो कितना बनेगा, तो सब्ट्रैक्ट करो ना, -2 -2 -2, तो ये कितना बन गया, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512 स्मॉलर क्यूब्स, दैट्स योर आंसर। तो वही बोल रहा है, अगर लेयर निकाला तो अभी वो जो छोटा क्यूब्स पहले 1000 था, अभी कितना होगा, 5 इंटू, वही पूछ रहा है। लेयर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज बीइंग रिमूव्ड, स्मॉलर क्यूब्स मींस ये ना, हाँ, इनका लेयर में जो 1 निकाला, लेयर का मीनिंग ये होता है सैंडविच की तरह निकलता है। What will be the number of 1 by 1 by 1 cube present in this new cube? So 512 1 by 1 cube will be present in this cube. Got it? So that is how you can simply handle this question as well. So adding a layer, taking out a layer, उसको पहले visualize करके उसका meaning समझ जाओ। ओके, वो क्लियर हो गया, बस उसका तो फिर उस अंडरस्टैंडिंग है ना, एडिंग मींस +2, तो 1 सेंटीमीटर ऐड किया, टेकिंग आउट मींस -2, 1 सेंटीमीटर निकाल, एज सिंपल एज दिस। तो इसके लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीनिंग वही है, हाउ मेनी आर 0 फेसेस कलर्ड रेड, अगर तुम निकाल रहे हो तो, गेटिंग इट ना, वही निकाला मतलब वही ना, अंदर वाला, हाँ वही था ये। बट अंडरस्टैंड दिस, लेयर क्या होता है और -2 या +2 क्यों करते हैं, क्योंकि लेयर का मीनिंग ये होता है, वो टोटल होता है। ओके, ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे 1 सेंटीमीटर, वो होता है लेयर। ओके, सो विद दिस वी आर क्लियर विद द लैंग्वेज ऑफ लेयर एज वेल। अब हम इसका एक और वेरिएशन लेते हैं, जहां पे हम क्यूबॉइड को कलर करके कट करेंगे। ओके, सो कलरिंग एंड कटिंग हो रहा है, सेम है, बट इस बार क्यूबॉइड है। तो क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया अब। ओके, हमने क्या बोला था, क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है, स्टार्ट में क्या बताया था, ये है क्यूब। ओके, और किधर क्या मेरा डब्बा था ना, हाँ यहाँ पे ये है क्यूबॉइड, राइट? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका लेंथ इज इक्वल्स टू विड्थ इज इक्वल्स टू हाइट, बट इसमें क्या है, इसके पास लेंथ है इतना बड़ा, विड्थ है ये, हाइट है ये, और तीनों अलग है। ओके, सो सब कुछ चेंज हो गया ना अभी, करेक्ट? सो अभी इसके ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, और इसमें मेरा फॉर्मूला फिट होगा या नहीं, क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है, राइट? इसके लिए भी फॉर्मूला हमने बना दिया, ऐसे कोई बुक में मिलेगा नहीं, बट वो मैं सॉल्व करते करते देख रहा था कि अरे इसके लिए भी फॉर्मूला बन चुका है, वो सॉल्व करते करते ही आ गया। सो लेट मी शेयर दैट फॉर्मूला विथ यू। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। पहला बेसिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू कि इसका भी फॉर्मूला क्या है। बट व्हाट इज रिकमेंडेड इज, रट्टा मत मारो, वो समझ जाओगे, ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि वो फॉर्मूला समझ जाएगा। ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इट इन द एग्जाम एज वेल, बिकॉज यू आर नॉट मेमोराइजिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी क्या दिया है, तो 4 by 5 by 6 cuboid is colored red on all the faces। तो 4 by 5 by 6 का मीनिंग क्या है, देखो ऐसे एक साइड है 4, तो 4 सेंटीमीटर का नहीं, 4 जो ब्लैक दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ ये 4 सेंटीमीटर की साइड से, और क्या, वन साइड इज 5, तो लेट्स से ये जो रेड वाला दिख रहा है ना तुम्हें, ये सारे 5 सेंटीमीटर के साइड से, ऐसे ये वाले। ओके, और जो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, दीज आर ऑल 6 सेंटीमीटर के साइड्स, ऐसे। So I hope you are able to visualize। So तीनों चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज हो गया, विड्थ भी चेंज हो गया, हाइट भी चेंज हो गया, राइट? अभी ये 3 3 3 3 नहीं है, 4 3 3 3 नहीं है, 4 4 4 नहीं है, 5 5 5 नहीं है, 6 6 6 नहीं है, क्योंकि ये क्यूब ही नहीं है। अभी ये बन चुका है क्यूबॉइड। लेंथ, विड्थ, हाइट ऑल आर डिफरेंट, बट कर तो तुम वही रहे हो। अब 4 by 5 by 6 cuboid is colored red on all the face, तो इसको पूरा तुमने
बाहर से रेड कलर किया जो हम पहले से कर रहे, इट इज कट इनटू 120 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आया स्मॉलर क्यूब्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 5 20 26 120। प्रॉब्लम तो बनता ही ऐसा है ना, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, नहीं तो तुम इक्वल साइज वाले क्यूब कैसे कट करोगे। ओके, 1 सेंटीमीटर ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज ऑफ द साइज 1 सेंटीमीटर, राइट, वो कैसे बोल सकते हो। तो अभी सोचो, एक क्यूबॉइड था जिसका एक साइड था 4, एक साइड था 5, एक साइड था 6, और उसको तुमने छोटा छोटा स्मॉलर क्यूब्स में कट किया, जैसे इसको किया था ना, छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। ओके, बट कट करने के पहला उसको पूरा रेड कलर किया। ओके, फिर 120 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया। अभी 120 स्मॉलर क्यूब्स का साइज क्या होगा, हर एक क्यूब का साइज 1 सेंटीमीटर, राइट। अभी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, 120 स्मॉलर क्यूब्स हमारे हाथ में पड़े ना, अभी निकालो, अरे ये इसमें से 3 फेसेस कलर्ड रेड, ये 2 फेसेस कलर्ड रेड, ये 1 फेस कलर्ड रेड, ये 0 फेस कलर्ड रेड, ये राइट ना, वही कर सेम चीज कर रहे। तो चलो इस पे सोचते हैं अभी, 3 फेस कलर्ड रेड कितना होगा, 80 होगा ना। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, कितना भी बड़ा क्यूब हो, कॉर्नर तो 80 होगा ना। हाँ, तो कॉर्नर तो 80 होगा ना, भले इसका लेंथ विड्थ हाइट चेंज हो जाए, कॉर्नर तो 80 होगा ना हमेशा, करेक्ट। तो इधर तो प्रॉब्लम नहीं है, 3 फेसेस कलर्ड रेड, उसका आंसर हमेशा क्या है, 8। सो लिख दो यहाँ पे। ओके यार, ये ड्रॉ किया था मैंने, इसको भी रहने दो यहाँ पे, ये ड्रॉ, क्योंकि इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा। ओके, ये रेड वाले और ये ब्लू वाले, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ। अब क्या, इसका आंसर तो 8 है ना, 3 फेसेस कलर्ड रेड, वी नो दैट 80 कॉर्नर होते। अब आते 2 फेसेस कलर्ड रेड, अभी यहाँ पे थोड़ा सोचना है। तो पहले देखो, 2 फेसेस कलर्ड रेड तुम्हें कहाँ पे मिलते हैं, एज पे मिलते हैं, ठीक है। कितना एज है, 12 एज है। पहले क्या बोलते थे हम, 12 एज है, पर एज पे कितना मिल रहा है, लेंथ ऑफ द एज -2, और आंसर आ जाता था, क्योंकि वहां पे लेंथ ऑफ द एज कॉमन था फॉर ऑल द 12 एजेस। 4 था तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब था तो 4 था, 6 सेंटीमीटर का क्यूब था तो 6 था, 3 सेंटीमीटर का क्यूब था तो 3 था, 8 सेंटीमीटर का क्यूब था तो 8 था, बट ऑल द 12 एजेस वर ऑफ सेम लेंथ ना, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे। अभी क्या हो रहा है, देखो इसमें वेरिएशन हो रहा है, ये 12 एज जो है ना वो स्प्लिट अप हो गए, कैसे, 4 4 4 दिख रहा है ना। 4 जो ब्लैक वाले एजेस है, दे आर ऑफ लेंथ व्हाट, दे आर ऑफ लेंथ व्हाट, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 4 एजेस 4 सेंटीमीटर के, ये ब्लैक वाले, 4 एजेस कितना 5 सेंटीमीटर के, ये ब्लू वाले, और 4 एजेस जो है वो 6 सेंटीमीटर के, ब्लू वाले 6 है ना, ओके ठीक है, लेट्स नॉट थिंक ऑफ कलर। हाँ, 4 एजेस जो है वो हमारे 5 सेंटीमीटर के, और 4 एजेस जो है वो हमारे 6 सेंटीमीटर वाले, राइट, 6 सेंटीमीटर वाले ब्लू वाले जो तुम्हें वहां पे दिख रहे, ऐसे स्प्लिट अप हो गए। तो फॉर्मूला को भी स्प्लिट अप कर दो। ओके, अभी तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, 4 एजेस है ना 4 सेंटीमीटर वाले, हाँ तो बताओ ना, एक एज जो है वो 4 सेंटीमीटर वाला, उस पे कितना मिल रहा है, उस पे तो मैं कॉर्नर के निकाल दूंगा। हाँ, तो एक एज पे कितना मिल रहा है, 2, ऐसे कितने एज है, 4, तो 2 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे, 2 यहां मिलेंगे, तो कितना, 4 सेंटीमीटर के 4 एजेस है, पर एज पे तुम्हें मिल रहा है 2। वो कैसे किया, ऐसे ही L-2, बट इस बार L क्या है, 4 है, तो यहां से कितना आ गया, 8। वैसे ही 4 एजेस है, कितने सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर वाले, पर एज पे कितना मिल रहा है, L-2, 5 - 2 3, यहाँ पे लिख दो 3, करेक्ट है ना। यहाँ से 2 निकाल दोगे तो बीच में 3 बचेगा ना, हाँ ऐसा हर एक एज पे मिलेगा ना, हाँ। तो 4 × 3 ये कितना हो गया, 12। वैसे ही 4 एज है 6 सेंटीमीटर वाले, पर एज पे कितना मिलेगा, L-2, सेपरेटली कर रहा हूं मैं, 6 - 2 4, 4 × 4 कितना आ गया, 16। तो इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाता है, ये 12 की जगह तुम लिख दो 4, क्योंकि अभी एजेस स्प्लिट अप हो गए 4 4 4 में, और L-2 को है ना ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि वो L-2 क्या अभी बन गया, L-2 हाँ, प्लस B-2 हाँ, प्लस H-2 हाँ, करेक्ट, वही है, सेम चीज ही है। ओके, इससे आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो ना, इसका आंसर क्या है, 12 + 8 20 + 6 16 36। तो 2 फेसेस कलर्ड रेड कितने, 36। डायरेक्टली इससे भी आ जाता हो, 4 लिख दिया, हाँ 4 एजेस, अभी ये 12 था उसको मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि 4 4 में स्प्लिट अप हो गई, L तो है नहीं ना, सारी एज की लेंथ एक ही नहीं है, तो L-2 वो कितना है, तो ये कितना है हमारा, एक एज है 4 4 - 2 हो जाएगा 2, फिर B-2 ब्रेथ कितना है, ये देख लो यहाँ पे 5 5 - 2 3, हाइट कितना है, हाइट 6 6 - 2 4 4 + 3 7 + 2 9 9 4 जा 36 आ गया, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो वहां पे होता है 12 × L-2, यहाँ पे होता है 4, क्योंकि 4 4 में स्प्लिट अप हो जाते हैं, तो 4 एच, फिर लेंथ ले लो, L-2 + B-2 + H-2, डन। मेमोराइज नहीं करना है, समझना है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 4 4 में स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, फिर 4 की
4 सेंटीमीटर के 4 एज है तो पर एज पे कितना है, अच्छा 4-2, हाँ तो पर एज पे अगर 2 है तो वो इसलिए L-2 आ रहा है, फिर इसलिए B-2 आ रहा है, इसलिए H-2 आ रहा है, क्योंकि वो हर एक एज से हम दो निकाल रहे कॉर्नर वाले, बट इंडिविजुअली कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सारे एज का लेंथ सेम नहीं है, इसलिए 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि सारे के सारे 12 एज का लेंथ सेम नहीं है, 4-4 में स्प्लिट अप हो गया, डन, ओवर गॉट इट, सिंपल एज दैट। अभी आ जाते इसके बाद, ये तो क्लियर हो गया ना, ओके फॉर्मूला तो अभी याद हो गया होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट, सब कुछ याद हो गया। नेक्स्ट आ जाते वन फेस कलर्ड रेड। वन फेस कलर्ड रेड के लिए हम क्या लिखते हैं, अरे फेस पे मिलते हैं 6 फेसेस है, पर फेस पे कितना मिलेगा, लेंथ ऑफ दी एज -2 उसका स्क्वायर। अगेन प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ दी एज सेम नहीं है, तो अभी क्या होगा, ये जो 6 है ना ये स्प्लिट अप हो जाएगा 2 to 2 में। अभी दो फेस जो है ना वो 4/5 वाले, और दो फेस जो है ना वो 5/6 वाले, और दो फेस जो है ना वो कौन से, अभी बच क्या गया, 4-5 आ गया, 3 ही तो है, 4-5 एंड देन 6, तो 4-5 आ गया, हाँ 5-6 आ गया, तो बचा गया 4-6 वाले। सर देखते ना कहां पे आ, तो देखते, चलो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और 6, ये हो गया 4/6 वाले, ये और ये करेक्ट, 4/6, ये है 4 और ये है 6। ओके वैसे 5/4 वाले कौन से, 5/4 वाले ये पिंक नीचे वाला 5/4 ये वाला, और ऊपर वाला 5/4, ओके ये 5/4। फिर बच गया कौन सा 5/6 वाले, तो वो कौन सा होगा, चलो इसको ग्रीन में कर देते, ये है 5/6 वाले, ऐसे। तो 6 फेसेस आर स्प्लिट अप इनटू 2 to 2। अभी तुम्हें इंडिविजुअली उस पे देखना है कि क्या हो रहा है, तो अभी इसको थोड़ा विजुअलाइज करके दिखाता हूं, फिर बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अभी सिर्फ एक फेस देखो, 4/5, 4/5 का मीनिंग क्या है, चलो ये एक फेस ले लिया, ये जो है ये 5 है, ओके सो यहाँ पे मैं 4 लाइन बना देता हूँ, तब जाके वो 5 बनेगा, और ये जो है ये 4 है, तो यहाँ पे मैं 3 लाइन बना देता हूँ, जब जाके ये 4 हो जाएगा। ओके टोटल कितना क्यूब्स है इसमें, 20। मुझे कितना क्यूब्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्योरली फेस पर है, याद है ना ये बीच वाला था, सिर्फ फेस पर है, तो एजेस वाले निकाल दो, एजेस वाले निकाल दिया, ठाक 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 ठाक, एजेस और कॉर्नर सब कुछ निकल गया। अभी ऐसा कितना क्यूब्स है जो प्योरली फेस पर है, देखो ना यहाँ पे, थोड़ा विजुअलाइज करो, उसके बाद फॉर्मूला देखते। ये वाला 1 2 3 4 5 6, सो 20 में से आई रिमूव हाउ मेनी क्यूब्स, 4 from the top, 4 from the bottom, 8, 3 from here, 3 from here, 6, 8 plus 6 14 निकाल दिया, तो बचा कितना क्यूब्स, 20 में से 14 निकाल दिया तो बचा कितना, ये सब 14 था ना ये टोटल, हाँ तो बचा कितना 6, वही है ना ये 6 जो तुम्हें दिख रहा है। तो इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं, दो फेसेस है 4/5 वाले, हर फेस पे यू आर गेटिंग 6 क्यूब्स, so 2 into 6 कितना मिल जाएगा, 12 क्यूब्स फ्रॉम हियर। सिमिलरली दूसरे में क्या होगा, अभी ये देखो 5/6 है, ठीक है, सो 5/6 में अभी इमेजिन करो, अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, 5/6 में टोटल कितना होगा 30, करेक्ट, 5 6 30। अब निकाल कितने रहो, ऊपर से 5 नीचे से 5 10, इधर से 4 उधर से 4 8, 10 plus 8 18 निकाल दिया, ठीक है, ऐसे बना के देख सकते हो तुम खुद भी। तो 30 में से 18 गया तो कितना होगा 12, तो पर फेस पे 12 आ रहा है, तो 2 फेस पे 12 into 2 कितना हो जाएगा 24, यहां से आ जाएगा, हाँ तो यहां से मिला 12, यहां से मिला 24, करेक्ट ना, आई होप यू आर एबल टू गेट इट। ओके 5 6 30, ओके अभी ऊपर से 5 नीचे से 5 10 गया, यहां से 4 यहां से 4 8, 10 plus 8 18, 30 में से 18 निकाला 12, एक फेस पे 12 तो दो फेस पे 12 2 24, वैसे ही यहाँ पे टोटल कितना है 24। अब निकाल दो, ऊपर से 4 नीचे से 4 8, यहां से 4 यहां से 4 16, तो कितना बच गया 8 बच गया, एक फेस पे 8 है तो दो फेस पे कितना हो जाएगा 8 into 2 16, आंसर टोटल कितना हो गया 24 plus 16 30 40 52, that's it, वो हमारा आंसर है, वन फेस कलर्ड रेड, द आंसर इज 52। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा वो समझते। सो देखो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहीं से शॉर्टकट बन रहा है। अब मैंने क्या किया, ये 20 से कितना निकाला मैंने, 20 से कितना किया मैंने 6 बचाया ना, हाँ वो कैसे निकाले मैंने, अब ये सोचो, मैंने ये क्या किया, इसको 5 में से ये 2 निकाल दिए ना, हाँ तो 5 - 2 कर दिया ये, और यहां से क्या कर दिया 4 में से भी ये 2 निकाल दिया, हाँ ये इसको मैंने कर दिया 4 - 2, तो 5 - 2 बना 3, 4 - 2 बना 2, 3 into 2 बना 6, तो मैं क्या कर रहा हूं L - 2 into B - 2, तो उनको अगर मैंने निकाल दिया ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ टोटल 5 है ना, उसका 2 निकाल दो तो कितना बचा 3, हाँ तो मैं इतने की बात कर रहा हूं अभी,
फिर मैंने बोला ये टोटल 4 है ना, इसमें से भी 2 निकाल दो, ठीक है। तो फिर मैं अभी कितने, इतने की बात कर रहा हूं, इतने की विच मींस ये रेड वाले की बात कर रहा हूं, उधर से ही आता है फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ लिख दिया हमने, अभी समझ गए फॉर्मूला कहां से आ रहा है। इन शॉर्ट मुझे वो बीच वाले जो क्यूब से वो चाहिए, तो उसके लिए अब मैं सोचना स्टार्ट कर रहा हूं कि कैसे इनके लिए अभी हम सोचेंगे। तो अभी क्या करना है, 2 to 2 में स्प्लिट अप हो गया, इतना तो हमें पता है, राइट। सो इसको निकाल लेते पहले, ओके दिस विल नॉट गो, तो अनग्रुप करके निकालो। हाँ ठीक है, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है। ओके सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज ऑल दैट आई एम थिंकिंग। सो 2 to 2 में स्प्लिट अप हो गया, तो 2 यहाँ पे पहला लिख दो। 2 इंटू वॉट, अभी वो 5/4 का मैंने कैसे निकाला था, 5 में से 2 निकाल दिया, 4 में से 2 निकाल दिया, तो 5 में से 2 निकाला तो 3, 4 में से 2 निकाला तो अगेन हो गया 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो क्या करना है, L-2 इंटू B-2। अगेन उसके बाद क्या करोगे, ये तो आ गया ना 2 इंटू 6 12 आ गया ना यहां से, हाँ। फिर लेंथ और ब्रेथ लिया ना, अभी लेंथ और हाइट लो, L-2 इंटू H-2। अभी लेंथ ब्रेथ हो गया, लेंथ हाइट हो गया, तो बचा ही क्या, ब्रेथ एंड देन हाइट। सो B-2 इंटू H-2 ओवर, ये इसका फॉर्मूला है, इन केस यू वांट टू नो द फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं इसे, चलो। तो लेंथ क्या है हमारा 5, ब्रेथ क्या है हमारा, ब्रेथ क्या लिया था हमने 4, और हाइट क्या लिया था 6। सो कर दो ना फिर, ये 5 - 2 ये कितना हो जाएगा 3, 4 - 2 ये कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 आ गया ये 6। वैसे यहां पे करो, मिडिल वाला क्यूब देख रहा हो ना, पूरा मैंने बाउंड्रीज निकाल दी, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2 ये हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा 4 - 2 विच इज दिस इज हाइट, राइट। सो 6 - 2 हो जाएगा 4। सो कितना हो गया 4 इंटू 3 आ गया यहाँ से 12, यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से B इज व्हाट ना है, B इज 4, 4 - 2 2, हाइट इज 6 - 2 4, राइट ना। 4 इंटू 2 ये आ गया 8, सो 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 इंटू 2 52, सेम आंसर। तो समझ गया ना फॉर्मूला डिराइव कैसे हो रहा है। अभी अगेन लॉजिक है, क्यों किया L-2 B-2, क्योंकि बाउंड्रीज निकाल रहा हो, बोल रहा है 3 है ना 5 है ना, तो ऊपर के निकाल दो, तो इतना बचा, 4 है ना साइड के निकाल दो, तो बीच वाला जो एग्जैक्टली जो फेस पे है ना वो मुझे बता। तो वहां से ये एग्जैक्टली 1 फेस पे आ गया, एक फेस पे इतना है तो 2 फेस पे इतना, इसकी भी एक फेस पे इतना है तो 2 फेस पे इतना, एक फेस पे इतना है तो 2 फेस पे इतना, तो वो 4-4-4 में स्प्लिट अप हो जाता है। एजेस, टोटल एजेस 12 है, टोटल फेसेस 6 है जो 2 to 2 में स्प्लिट अप हो जाता है। डन, प्रॉब्लम इज ओवर, दैट्स ऑल यू नीड टू नो हियर। ठीक, सो आ गया ना, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। डन, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, एक बार लिख लो, मेमोराइज नहीं करना है, अभी तो याद हो गया होगा ना, लॉजिक से याद किया है ना हमने, तो भूलोगे कैसे। ओके गॉट इट। सो अभी आते लास्ट, अरे इसका हमें बताओगे क्या, नो फेस कलर्ड रेड, ये तो हमें पता ही है ना, क्या है 4/5/6 है, तो क्या करोगे -2 -2 वही करते ना, हाँ इंडिविजुअली दिया है, हम तो वही वहां पे भी वही करते थे, बट फिर क्योंकि एल का लेंथ सेम था, हमने बोल दिया L-2 द होल क्यूब, बट आइडियली तो हम यही करते थे, टेकिंग आउट द लेयर, करेक्ट ना, टेकिंग आउट द लेयर। सो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 आर नो फेसेस कलर्ड रेड, प्रॉब्लम इज ओवर। गॉट इट। सो टेकिंग आउट द लेयर का मीनिंग क्या है, सब कुछ बाहर वाले जितने हैं ना सब निकाल के फेंक दिए, तो इसके बाहर जितने सब निकाल के फेंक दिए, तो अंदर एक मिलेगा ना, वो तो सबको -2 कर दिया, तो वो अंदर जो है ना they are not at all colored, so they are no face colored red and your problem is over. Okay, so this is how you can handle a cuboid as well. तो क्यूब तो हमें पता है, क्यूब में वेरिएशन है अलग अलग कलर करके, वो भी हमें पता है, अभी हमें क्यूबॉइड भी पता है, क्यूबॉइड भी दे दिया और उस पर भी 3 फेस 2 फेस 1 फेस 0 फेस पूछ लेता है, we know the approach on how to deal with such kind of problem as